क्या ये कोई संस्था का कारण है या किसी व्यक्तिगत कारण है कि मतलब प्रभुपाद जी ने बोला है कृष्ण को, प्रभुपाद जी को कृष्ण बहुत पसंद है इसलिए प्रभुपाद ने बोला कि कृष्ण का भक्ति करेंगे, ये कारण है? नहीं। कि संस्था इस्कॉन, इस्कॉन कृष्ण के भक्त है तो इस्कॉन ने डिसाइड किया कि चलो आज से कृष्ण का भक्ति हम प्रचार करेंगे, ऐसा है क्या? हाँ, पहला तो कारण क्या है? क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण भगवान है, और हमें शास्त्र का बात क्यों मानना है? हाँ, अच्छा शास्त्र क्या है, किसको पता है शास्त्र क्या है? हाँ, शास्त्र धर्म की बात। हाँ, शास्त्र धर्म की बात करते हैं, पर शास्त्र है क्या? हम लोग तो बचपन से सुनते हैं ना, मम्मी बोलती है शास्त्र में ऐसा बोला है, तो मम्मी को पूछा शास्त्र है क्या? कभी भी किसी ने पूछा डैडी मम्मी से? अभी तो मम्मी डैडी वो भी बोलना छोड़ दिए, तो मम्मी डैडी को ही नहीं पता शास्त्र नाम की कोई चीज है। बराबर, क्या है शास्त्र? कौन कौन बताएगा डेफिनेशन? मैंने अगर याद रहेगा तो मैंने फर्स्ट क्लास में डेफिनेशन भी बोला था, शास्त्र का डेफिनेशन बोला था। नोट्स रहेगा तो नोट्स खोल के देख लो, कौन बताएगा शास्त्र का डेफिनेशन? अच्छा, वो शब्द में ही है, आप लोग तो हिंदू है ना। हाँ, शास्त्र क्या है? शस्त्र, शास्त्र। हाँ, शासयति इति शास्त्र। शास्त्र मतलब क्या? जो शासन करता है। बराबर, जैसा ये हमारा जो भारत चलता है, ये कैसे चलता है? भारत का संविधान है, लॉ बुक है, उसके अनुसार आप आपका मन मर्जी कर सकते हैं भारत में? नहीं कर सकते, लॉ बुक के हिसाब से चलना पड़ेगा। वैसे ये जो शास्त्र है, भगवत गीता, भागवतम, महाभारत, रामायण, ये सारे सारे जितने भी ग्रंथ है, वेद, उपनिषद, ये सारे शास्त्र कहे जाते हैं। इनको शास्त्र क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे ऊपर शासन करते हैं, हमको जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये शास्त्र डिसाइड करता है। बराबर, कि कहते कि भगवत गीता में 16वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो, कि हमको क्या करना है जीवन में और क्या नहीं करना है ये हम हमारे मन से नहीं डिसाइड करेंगे। ये रसज्ञ बलराम, बराबर, शाश्वत अक्रूर प्रभु ये डिसाइड नहीं करेंगे कि हमको क्या करना है, अपना मनमानी आचरण नहीं कर सकते। शास्त्र जो बोला है वही करना पड़ेगा, वही करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए? क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि यदि शास्त्र विधि मुत्सृज्य, शास्त्रों को आपने छोड़ा और अपना मनमानी आचरण करने लगे तो क्या होगा? ना सिद्धिम ना परमाम गतिम। आज देखो हम इतने सारे कार्य करते हैं, बराबर, इतना सारा पूजा पाठ करते हैं, इतना सारा व्रत तप आदि करते हैं, अच्छे काम करते हैं, फिर भी जीवन में दुख है। हाँ, हम सब इतना सारा महिमा सुनते हैं हमारे शास्त्र में कि तुम सिर्फ एक गाय को खिला दो घास, एक छोटा सा, तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पर हम देखते हैं कि हम गाय को तो कितने बार खिलाए, कितने सारे तीर्थ यात्रा किए हैं, बराबर, पर फिर भी हमारा दुख दूर नहीं हुआ है, आज भी हम रो ही रहे हैं, है कि नहीं? कौन ऐसा जो यहाँ पे बोलेगा मैं दुखी नहीं हूँ? हाथ ऊपर करो। अरे ऐसा कैसा? कोई तो रहेगा सुखी, कोई नहीं है। तो शास्त्र इसलिए क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारे हिसाब से शास्त्र पालन करते हैं। जब हमको कोई चीज चाहिए होगा तब हम शास्त्र के पास जाएंगे, बराबर। और हमारे जीवन की जब बात आएगी कि हमको कैसा जीना है, तब हमको शास्त्र नहीं चाहिए। जैसे शास्त्र कहेगा कि सुबह जल्दी उठो, ठीक है वो मत बताओ। फिर शास्त्र बोलेगा कि हर रोज 16 माला करो, वो मत बताओ। शास्त्र बोलेगा लक्ष्मी पूजन के दिन रात को 12 बजे लक्ष्मी जी की पूजा करो, तुमको बहुत सारा संपत्ति मिलेगा। तो पूरा जाग के एकदम पंडित जी को बुला के क्या क्या लड्डू विड्डू बड़ा बड़ा लक्ष्मी जी को लगा के पूरा पूजा करेंगे, तब शास्त्र याद आएंगे, बराबर। तो इसके लिए यदि शास्त्र विधिम मुस्तरिच्य ना सिद्धिम ना परमाम गतिम, इसलिए हमको ना सिद्धि प्राप्त होती ना परम गति प्राप्त होते, बीच में लटक रहे ऐसा। तो शास्त्र क्या करता है? हमारे ऊपर शासन करता है। और ये भगवत गीता उसमें से एक शास्त्र है, यही हमारा मूल शास्त्र है भारतीयों का। तो इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, दूसरे अध्याय तक पहुंचे हैं। दूसरे अध्याय में हम लोग देखा कि अभी तक क्या हुआ था कि अर्जुन ने अंत में कह दिया कि अभी मैं युद्ध नहीं करूंगा और मैं बैठ जाऊंगा, वो छोड़ के बैठ जाता है, अभी युद्ध नहीं करूंगा पहले अध्याय में। फिर ये स्थिति देख के संजय कहते हैं कि संजय कहता है तम तथा कृपया विष्णुम आश्रु पूर्णा कुलेक्षणम विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन, कि अभी संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, याद है ना क्या चल रहा है? धृतराष्ट्र को संजय बता रहे हैं कि अर्जुन युद्ध करना भूल गया है, मतलब छोड़ दिया, अभी युद्ध करने से मना कर रहा है। क्यों?
वो अगरबत्ती बाहर रख दो ना, किधर है? तकलीफ हो रहा है प्रभु जी को, हे हरि बोल। हाँ वो यू बाहर रख दो, या फिर किचन में रख दो। सब लोग खांसने लगे। अच्छा आप बीमार है? मुझे लगा कि हाँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो संजय कहते हैं कि तम तथा कृपया विष्णु, अभी अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा है। फिर क्या होता है? तो मधुसूदन भगवान, जो मधुसूदन भगवान है यानी कृष्ण है, वो अभी कहते हैं अर्जुन से, क्या कहते हैं? अभी तक कृष्ण ने कुछ नहीं बोले थे। ये फर्स्ट श्लोक कृष्ण बोलते हैं 1.2.2 दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक। तो तभी भगवान सबसे पहला बात क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाच अशोचानन व शोचस्तम प्रज्ञावादम भाषसे गतासुन च नानु शोचयन्ति सॉरी कुतस्व कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। कि ये समय में तुम में कहाँ से कश्मल आ गए, ये मल आ गए, बराबर? ये सारा चीज तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आया कि युद्ध नहीं करना है? इतना सारा, मतलब जैसा कि हम पूरा रेडी किए सब सामग्री, इतना सारा खर्चा किए लोनावाला जाना को, और सुबह उठ के बोल रहे आज नहीं जाना है। वैसा हो गया कि अर्जुन युद्ध करने को पहुंच गया, सारा सैन्य को लेके सब लोग ने प्रैक्टिस किया है, और जब युद्ध का बात आया तो अर्जुन कह रहा है अरे अभी युद्ध नहीं करना है। तो कहते ये क्या पागलपन लेके आए हो कृष्णा भाई, कह रहे हैं। फिर हम लोग ने भगवान हुआ, भगवान कौन है इसके ऊपर चर्चा की। फिर बाद में हमने देखा कि कैसे कृष्ण अपने दोस्त को अर्जुन को कहता है कि क्लैब्यम मास्म गम पार्थ, कि तुम क्या नपुंसक हो? गाली देते हैं कृष्ण, दोस्तों में तो गाली चलती है। तो कृष्ण अभी अर्जुन के दोस्त है तो गाली देते, क्या नपुंसकपना कर रहे हो, और तुम शूद्र की तरह आचरण कर रहे हो, और हृदय दौर्बल्य तुम्हारे में कहाँ से आया? पिछले बार हम लोग ने शूद्र के बारे में कौन शूद्र होता है? शूद्र कौन है? झाड़ू मारता है, कचरा साफ करता है ना? कौन है शूद्र? हाँ दोनों को उत्तर दियो। हाँ हाँ माता जी पिछले क्लास नहीं आई थी, पिछला रिकॉर्डिंग सुनो। कौन जो थे वो जवाब दो। हाँ जो हर बात पे रोते हैं वो शूद्र। शोक द्रव्यति इति शूद्र। अर्जुन शूद्र है क्या? अर्जुन कौन है? तो कृष्ण उसको शूद्र क्यों बोल रहे हैं? बराबर। तो शूद्र ये नहीं है कि जन्म से जो छोटा काम करता है वो शूद्र, बराबर। हमारे वो कौन थे महाप्रभु का पास्ट टाइम में जो ये करते थे? वासुदेव, वो तो विप्र थे। कौन एक शूद्र थे ना, उनका नाम भूल गया मैं। नहीं तेच ते बोलतो वासुदेव, वो नहीं। तो हमारे हम हाँ कोला बेचे श्रीधर, वो ये बेचते थे क्या? वो केले का, तो छोटा सा केले का, शूद्र थे छोटे, पर भगवान खुद उनके पास जाके मिलने जाते थे, बराबर। तो शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले बार हम लोगों ने उसके ऊपर भी बहुत चर्चा की, कौन ब्राह्मण है? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो भगवान को जानता है वो ब्राह्मण है। ऐसा नहीं कि कोई जन्म ले लिया तो फिर उसके हिसाब से, जिसके वकील का बेटा जन्म लिया तो बचपन से वकील है, बराबर, बिना पढ़ाई के वकील है क्या? नहीं है ना। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा, डिग्री मिलेगी तब वकील बनेगा। उसी प्रकार से जन्मजा जायते शूद्र, जन्म से शूद्र होता है। संस्कारात् द्विज उच्यते, उसके ऊपर संस्कार किए जाएंगे, बच्चे को सिखाया जाएगा कि सुबह जल्दी उठो, प्रार्थना करो, भगवान को प्रणाम करो, ये संस्कार दिए जाएंगे। फिर उपनयन जनेऊ दिया जाएगा, और उसको वेद मंत्र का पाठ सिखाया जाएगा, शिक्षा आरंभ होगा। फिर संस्कारात् द्विज उच्यते, फिर तभी वो द्विज बनेगा। वेद पाठात् भवेत् विप्रो, फिर वो वेद पाठ करने लगेगा तभी विप्र बनेगा। और फिर ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, तभी उसको ब्राह्मण कहा जाएगा, क्योंकि वो वेद पाठ करके किसको जानेगा? भगवान को जानेगा। तो जिसने भगवान को जान लिया वो ब्राह्मण है। तो ये हम लोग ने चर्चा की थी। फिर हम अनर्थ के बारे में चर्चा की थी, याद है कि नहीं? कितने प्रकार के अनर्थ है? 4 प्रकार के अनर्थ है। 5 थे, 4 मेन है। 5 कौन से? इसलिए नोट बनाना जरूरी है, नहीं तो सत्संग प्रोग्राम जैसा ही चलेगा। अरे सत्संग करके चले गए। पहला क्या है? वैष्णव अपराध। वैष्णव के प्रति अपराध किया जाता है, वैष्णव अपराध।
सेवा अपराध, भगवान के जो सेवा में अपराध होता है, जैसे कि हम छोटे छोटे अपराध करते, पिछली बार बहुत सारा चर्चा किया था। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जब भगवान का पूजा करते हैं तो घंटी कौन सा हाथ से लेते हैं भगवान का? हाँ, तो ये सबसे बड़ा अपराध है। शास्त्र कहता है राइट हैंड से लेके फिर उसको लेफ्ट हैंड में लेना चाहिए। ये सब छोटा सा बात, तो ये छोटा छोटा सेवा अपराध भगवान के प्रति होता है, तो भगवान इसको ध्यान नहीं देते। भगवान दयालु है, पर ये अपराध बोला गया है। फिर नाम अपराध, नाम के प्रति अपराध करते, जो नाम जप करते उसके प्रति 10 अपराध है। अभी मेरे को होमवर्क देना पड़ेगा, तो आप लोग फिर कुछ तो करोगे, नहीं तो अगली क्लास कोई आएगा ही नहीं लगता है। हाँ, तो 10 नाम अपराध क्या है ये पढ़ के आओ अगली क्लास में, ठीक है। हाँ, फिर धाम अपराध, धाम के प्रति हम अलग अलग तीर्थ क्षेत्र जाते हैं, वहाँ पे हम बहुत सारे गलत चीज़ें करते हैं, बराबर, गंदगी करना, शराब पीना, वहाँ पे जाके भी तंबाकू खाना, सिगरेट पीना, ये सारे काम करते हैं। तो वो क्या होता है, तीर्थ क्षेत्र के प्रति अपराध होता है। वास्तव में ये जो धाम जाने का हमारे भक्तिविनोद ठाकुर जो है हमारे एक आचार्य है, वो बहुत सुंदर उन्होंने एक भजन लिखा है। कहते हैं कि ये मन, तुम क्या पागल हो, ये पूरा भारत भर में तीर्थ घूम रहे हो, बराबर। लोग होते हैं ना कुछ कुछ कि चलो आज 4 धाम जाएंगे, सितंबर आया 4 धाम, बराबर। फिर जब गर्मी आएगी तो वैष्णो देवी, फिर बाद में वृंदावन, जगन्नाथपुरी, मायापुर, घूमते ही रहेंगे। और फिर सारे जितने वृंदावन में कुंड है सब में नहा के आते हैं, पर आने के बाद भी कृष्ण प्रेम नहीं होता है, बराबर। वृंदावन के एक एक कुंड का महिमा क्या है, राधा कुंड में स्नान करो कृष्ण प्रेम मिला, किसको मिला है? मैं खुद कितनी बार नहाया, मेरे को तो नहीं मिला है। और यमुना में स्नान करो, सारे पाप, आपको कृष्ण का दर्शन होगा। गिरिराज जी का परिक्रमा करने का महिमा है कि 3 गिरिराज परिक्रमा करो, कृष्ण साक्षात आके मिलेंगे। किसको मिले? क्यों? कभी सोचा है क्यों नहीं हो रहा है? धाम में कुछ गड़बड़ है। ये झूठ बोलते हैं सब लोग, क्या है ये वृंदावन कुछ नहीं होता है, ये है क्या? क्योंकि धाम में जाने का हमको फल ही नहीं पता, धाम में जाके क्या करना चाहिए यही नहीं पता। हमको लगता है वृंदावन जाएंगे तो क्यों जाना है वृंदावन को? लड्डू गोपाल का शॉपिंग करने, गोपी ड्रेस खरीदने, तिलक खरीदने, जपमाला खरीदने, है ना। प्रभु जी को बताए उनका एक दिन रखना पड़ता है। स्पेशली यात्रा लेके जाते हैं तो एक दिन एक स्पेशल रिजर्व डे रहता है, शॉपिंग डे, जिसमें सब जाएंगे, उनको तभी कुछ नहीं बोलना है और वो बोल के रखेंगे प्रभु जी एक दिन शॉपिंग के लिए रखो, हम आपके साथ पूरा 5 दिन घूमे, बस 6वां दिन हमको शॉपिंग चाहिए, बराबर। ये उद्देश्य से हम धाम जाते हैं, शॉपिंग करने को, सच्ची में। फिर उसमें हम अलग अलग चीजें, फिर वहां पे जाके कपड़े लेंगे, धोती कुर्ता, ठीक है, जो जरूरत है वो लो। पर धाम का फल क्या है? क्या है धाम का फल? देखो इतने बार धाम गए पर धाम का फल ही नहीं पता है। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं जय स्थाने वैष्णवगण सही स्थाने वृंदावन। एक्चुअली आपको कोई धाम जाने का जरूरत नहीं है, इस घर में, इस जहाँ स्थान पे आप बैठे ना, ये वृंदावन है। क्योंकि जय स्थान वैष्णवगण, जहाँ पे वैष्णव बैठे हैं वो वृंदावन है। धाम बना कैसे? तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानाम। ये जब महान वैष्णवगण जब धाम में चलते हैं, विचरण करते रहते हैं, उससे वो धाम वृंदावन बनता है। अच्छा, वृंदावन में बाबा जी नहीं है, संत नहीं है, महात्मा नहीं, तो वृंदावन का कोई महत्व है क्या? जहाँ पे भक्त नहीं वहां पे कृष्ण हो गए क्या? और कृष्ण खुद कहते ना हम वसामी वैकुंठे ना योगी ना हृदय, बराबर। यत्र गायन्ति मत भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। मैं ना वैकुंठ में रहता हूँ, कृष्ण वृंदावन में भी नहीं रहते हैं। ना हम वसामी वैकुंठे, वैकुंठ में वृंदावन में नहीं मिलेंगे कृष्णा। ना योगी ना हृदय, बड़े बड़े योगी के हृदय नहीं मिलेंगे। तो कहाँ पे मिलेंगे? जहाँ पे अभी हमने जो कीर्तन किया ना, उस समय कृष्ण यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। हमको दिखते नहीं है क्योंकि हम पतित हैं, पर जहाँ पे भी कीर्तन हो रहा है वहां पे महाप्रभु जरूर आते हैं। और महाप्रभु ने कहा है कि जहाँ पे कीर्तन होगा मैं वहां पे आऊंगा, तो भगवान वहां पे प्रकट हो जाते हैं। यत्र गायन्ति मत भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, वहां पे वो आ जाते हैं। तो धाम का फल एक्चुअली क्या है कि धाम में जाके अगर आपको संत का संग मिले, अगर संत का संग मिला, धाम में गए, कोई अच्छे संत का संग मिला, सत्संग मिला, आपको धाम में जाके कृष्ण कथा मिली, तो आपका धामवास सफल हुआ। नहीं तो क्या किया आपने? भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं बस आप घूम के आए, बस घूम के आए। तो अगली बार याद रखना कि जब धाम जाएंगे तो क्या करना है? शॉपिंग करो। मैं मना नहीं कर रहा, एक दिन शॉपिंग करो, कोई गलत बात नहीं है, पर उसमें याद रखो कि मैं कितना जाके कृष्ण कथा सुन रहा हूँ, ये नहीं कि कितना जगह देख के आया हूँ। हम 84 कोस तो देख के आते हैं,
पर उसका फायदा क्या है? पर सोचो अगर एक संत के कृपा से आपके हृदय में धाम प्रकाश हो गया तो आप यहाँ पे बैठ के धाम में, प्रभुपाद से किसी ने पूछा, प्रभुपाद आप तो वृंदावन से इतना दूर है, बड़े बड़े संत तो वृंदावन में रहते हैं, आप इतना इधर उधर घूमते, आपको वृंदावन का याद नहीं आता? तो प्रभुपाद ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, जो महाप्रभु कहते हैं, कहते मोरा मन वृंदावन, मेरा जो मन है वही वृंदावन है। वृंदावन है कहाँ? जहाँ पे हमको कृष्ण का स्मरण होता है। व्रज का अर्थ क्या है? व्रजयति इति व्रज, मतलब जो भक्त कृष्ण के तृप्ति के लिए हर एक कदम चलता है वो स्थान वृंदावन है। बराबर। प्रभुपाद तो पूरा भारत भ्रमण किए, क्यों कर रहे थे? अपना ग्लोरी बनाने को नहीं, क्यों कर रहे थे? तो कृष्ण के लिए ये कर रहे थे प्रचार कार्य। तो कृष्ण भगवान हमेशा प्रभुपाद जी वृंदावन में थे, वृंदावन में ना होके भी वृंदावन में थे। आप अभी हम लोग सब लोग ने चैंटिंग किया, और क्या पहला मंत्र बोलते चैंटिंग से पहले? जय श्री कृष्णा। अरे डरो मत, बोलो, इतना डर डर के बोल रहे हो, बोलो। अच्छा तो अच्छा मैं एक पूछता हूँ। अच्छा, जय श्री कृष्ण चैतन्य, कृष्ण चैतन्य कौन है? कौन बताएगा? वो माता जी बोल, कृष्ण चैतन्य कौन है वो? हाँ, पर कौन भगवान? शिव जी है, ब्रह्मा जी है, हाँ कृष्ण है, बराबर। तो कृष्ण साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। और नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम जी है, बराबर। गदाधर पंडित कौन है? राधा रानी है, बराबर। उसके बाद अद्वैत आचार्य कौन है? कंफ्यूजन विष्णु। जाने तो कोई तो है। नहीं, नारद जी नहीं है। क्या? हाँ, एक्चुअली वो महाविष्णु है, महाविष्णु के अवतार है। और फिर लास्ट में श्रीवास आते। श्रीवास कौन है? नारद जी। और गौर भक्त वृंद कौन है? हाँ, क्यों बोला माता जी? तो सब लोग सोचने लगे तो ये गौर भक्त नाम का भक्त कौन है? तो मेरा जब दीक्षा हो रहा था तो इंटरव्यू रहता है ना टेम्पल प्रेसिडेंट के साथ, तो मेरे पीछे एक खड़ा था डिवोटी, उसका भी इंटरव्यू था। तो हम लोग सब ऐसा, हमको क्वेश्चन पेपर दिया था पढ़ने को, पढ़ाई करके इंटरव्यू होगा प्रेसिडेंट का। ऐसा 5-5 डिवोटी बैठ के, सीधे डिवोटी इंटरव्यू लेते हैं। तो पढ़ रहा था वो, मेरे को तब भी इंटरव्यू के लाइन में पूछते हैं, प्रभु जी ये 5 जन तो समझ में, ये गौर भक्त वृंद कौन सा डिवोटी है? मैं बोला अरे भगवान। ऐसा भी लोग हैं, ठीक है। तो गौर भक्त मतलब अनेक कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के भक्त वृंद। अच्छा, जो इसमें से जो गदाधर पंडित है, जो राधा रानी के अवतार है, आपको पता है गदाधर पंडित कभी वृंदावन गए ही नहीं अपने लाइफ में, उन्होंने पूरी से बाहर कदम नहीं रखा है। तो गदाधर पंडित व्रजवासी है कि नहीं? राधा रानी है साक्षात, पर राधा रानी कभी वृंदावन गई ही नहीं। देखो, और हम तो ये हमको सीखना है। एक्चुअली आप जो भक्ति करते हैं ना, उसमें क्या करते हो उसको ज्यादा अधिक महत्व नहीं है, कैसे करते हो उसको अधिक महत्व है ना, बराबर। जैसे कि हम चैंटिंग कर रहे हैं, किसी भक्त को जाके पूछो 64 राउंड्स करता है, पर कैसा? खत्म करना है 64 खत्म करना है, मेरा नियम है। पर अगर एक व्यक्ति एक नाम भगवान का प्यार से ले ले, जैसे खटवांग ऋषि थे, खटवांग राजा था, उसको जब बोला कि तुम्हारे पास कितना समय, कुछ बोलते कुछ क्षण बचे हैं तुम्हारा मृत्यु होने को, तो उसने तुरंत कृष्णा करके बोला, उसका मोक्ष हो गया। तो एक नाम भी काफी है भगवान के पास लेके जाने को, एक नाम काफी है। तो कितना करते हो, क्या नहीं, कैसे उद्देश्य से करते हो, ये जरूरी है। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन के इंट्रोडक्शन के एक लाइन में कि द एटीट्यूड बाय विच यू डू डिवोशन दैट मैटर्स, कि आप किस चेष्टा से भक्ति कर रहे हो वो मैटर करता है कि नहीं। अभी मुझे बताओ, एक उदाहरण देते रूप गोस्वामी पाद, हमारे आचार्य भक्ति रसामृत सिंधु में, भक्ति शास्त्री, तो भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि भक्ति का डेफिनेशन क्या है। भक्ति मतलब क्या? अन्य अभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि आवृतम अनुकूलेन कृष्णानु शीलनम भक्ति उत्तम। ये उत्तम भक्ति है क्या? कि कृष्ण के अनुकूल होना चाहिए, ज्ञान कर्म से अनावृत हो, कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। कोई समझ में नहीं आया क्या बोले प्रभु? तो बता दो तो कैसा है। कहते हैं कि हम क्या भक्ति किसे कहते हैं? नाम जप करना, कृष्ण का स्मरण करना, इसको कहते हैं नाम जप, इसको भक्ति कहते हैं, बराबर। अभी कंस को आप देखना, कंस पूरा दिन रात कृष्ण के बारे में सोचता था, है ना। हिरण्यकशिपु पूरा दिन रात कृष्ण के बारे में सोचता था, उसको भक्त कहेंगे?
क्यों? भक्त का डेफिनेशन है स्मर्तव्य सततम विष्णु, स्मर्तव्य ना जात उचित। बराबर, जिस जिसका हमको भय रहता है उसका हम ज्यादा स्मरण करते हैं, है कि नहीं? कोरोना है तो पूरा समय कोरोना, कोरोना ना हो जाए, कोरोना ना हो जाए, है कि नहीं? हम बाहर जाए तो हमको कोई ये खासा कोरोना तो नहीं, ये चीका कोरोना तो नहीं, तो हम कोरोना कॉन्शियसनेस थे, बराबर, कोरोना कॉन्शियस थे। तो कम्स तो पूरा दिन रात एक क्षण भी कृष्ण के स्मरण के बिना नहीं रहा, तो क्यों उसको भक्त नहीं मान रहे? हाँ हाँ, वो भगवान को मारना चाहता था, पर क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है ना, स्मरण करना ज्यादा जरूरी। मारना चाहता है, भगवान को मार नहीं सकता है पर स्मरण कर रहा है, तो भक्त क्यों नहीं है? मारना चाहता है, माता जी क्लोज है, पर क्या कारण है? नहीं, वैष्णव वो भी छोड़ दो, वैष्णव अपराध, सारा अपराध अपराध भी बाजू में छोड़ दो, वो भी कोई फर्क नहीं। सोचो वैष्णव अपराधी होके कृष्णा का दर्शन कर रहा था, क्या कर रहा था? कर रहा था, नहीं कर रहा था, कैसा कर रहा था? तू लोगों को बोल तो नहीं। अभी मैं आपको और एक कथा बताता हूँ, यशोदा मई, दामोदर, अभी कार्तिक मास आएगा, दामोदर लीला शुरू कैसा होता है? यशोदा माई, कृष्ण उठ के आते हैं, देखते अरे आज यशोदा मैया ने मुझे उठाया नहीं, पर हमेशा सुबह यशोदा माई कृष्णा को कैसा उठाती है? बाल से, सिर से हाथ घुमाएगी, उनको उनको चुंबन देगी, उनको उठाएगी, हे लाला उठ करके, अभी बहुत समय हो गया है, तो तभी कृष्ण उठेंगे। फिर कृष्ण सबसे पहला क्या चाहते हैं कि उनकी माँ की गोद में बैठना चाहते हैं। तो एक दिन ऐसा होता है, दिवाली का समय था, दिवाली का समय में दामोदर लीला होती है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते, कृष्ण उठते हैं, देखते कि आज बाजू में यशोदा मैया ने मुझे उठाया नहीं, पर बाहर से कुछ आवाज आ रहा है, तो मथने का आवाज आ रहा है कि यशोदा मई मत के गाना गा रही है, भजन गा रही है कृष्णा की। तो कृष्ण चल चल के जाते और गुस्सा होकर यशोदा मई को कहते कि आज तूने मुझे उठाया नहीं मैया, और गुस्सा होके यशोदा मई देखते कृष्ण गुस्सा करते, तो यशोदा मई उसको अपने गोद में बिठाती है और प्यार से उसको अपना स्तनपान कराती है, हाँ, उसको दूध पान कराती है अपना। तो जब दूध पान करा रही रहती है तो देखती है कि गैस पे जो उसने दूध रखा है, आज जो रबड़ी बनाने को दूध रखा है वो जल रहा है, और वो जल के नीचे गिरने ही वाला है। तो वो क्या करती है, कृष्णा को वो दूध पीने से निकालती है, खींच के बाजू में करती है, उसको रख के वो दूध बंद करने जाती है। अभी नंद बाबा के पास 9 लाख गाय है, 1 आध लीटर दूध वेस्ट हो गया तो क्या फर्क पड़ता था? कोई फर्क पड़ता था? पर उसको दूध में ज्यादा इंटरेस्ट था कृष्णा से ज्यादा। तो यशोदा माई भक्त है कि नहीं, और कृष्ण रोने लगते हैं और गुस्सा होके फिर मटकी फोड़ते हैं। तो कृष्णा को यशोदा माई ने गुस्सा दिलाया है और कंस ने तो गुस्सा नहीं दिलाया। कृष्णा एंजॉय कर रहे थे, जैसा कंस असुर बेचता था तो कृष्णा को तो मजा आता था कि चलो थोड़ा फाइटिंग खेलने का मजा आ रहा है, और थोड़ा युद्ध करने का मजा आ रहा है। कृष्ण को कभी देखा कृष्ण दुखी होके कोई असुर को मारा, आज हाथ दर्द कर दिया इस असुर को मार के, ऐसा कभी बोला नहीं, कभी रोया नहीं। पर यशोदा माई ने कृष्ण को रुलाया है। तो कौन भक्त है? जो कृष्ण को रुला रहा है वो भक्त है, कि जो कृष्ण को आनंद दे रहा है? कृष्ण कंस तो आनंद दे रहा है, वीर्य रस का आस्वादन करा रहा है, तो कौन भक्त है? हाँ, उसी को कहते हैं चेष्टा, पर क्या? हाँ, अनुकूल है। एक्चुअली इसका पीछे का कारण क्या है कि यशोदा मई भले ही कृष्ण को बाजू में रख के कृष्ण को रुला रही है, पर उसके मन में क्या भाव है, वो दूध क्यों बंद करने गई? क्योंकि शास्त्र में ऐसा कहा है कि अगर दूध गिर जाता है तो घर में जो नवजात शिशु उसकी आयु कम हो जाती है, और वो दूध कृष्ण की सेवा के लिए है। तो कृष्ण की सेवा के लिए कोई भी वस्तु हमको वेस्ट नहीं करनी चाहिए। वो दूध का सौभाग्य है कि कृष्ण की सेवा में लग रहा है, तो उस भावना से वो दूध बंद करने जाती है। देखो भावना मैटर करती है ना, क्या चेष्टा। और कंस का क्या भावना था, जैसे माता जी ने बताया, आनंद लेने का नहीं, कृष्ण को आनंद आ रहा था वो और बात है, पर उसका हेतु क्या था कि मेरे को उसको मारना है। तो आपका अंदर का चेष्टा मैटर करता है, उसको कहते हैं चेष्टा, कि क्या तुम्हारा अंदर इंटेंशन है भक्ति करने का, समझ? तो ये है भक्ति। तो हम लोग ने उसके बाद में चर्चा किया 2.6 श्लोक में, जो 5वां कारण है युद्ध न करने का। क्या है 5 कारण? क्या है पहला कारण? भूल गए। हाँ, दया, कंपैशन। सेकंड कारण क्या है? सिंफुल एक्टिविटीज, मुझे पाप लगेंगे अर्जुन सोच रहा था। फिर तीसरा कारण, हाँ, एंजॉयमेंट, कि सभी मर जाएंगे, एंजॉय किसके साथ करूंगा। फिर
कुल का नाश हो जाएगा। ये 4 थे। और 5वां कारण 2.6 वर्ष में कृष्ण कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं युद्ध करके उनको जीतूं या मैं हार जाऊंगा। मैं हार जाऊंगा तो मुझे स्वर्ग मिल जाएगा, मैं क्या करूं? इनडिसीजन, कंफ्यूजन। उसके बाद में अर्जुन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज करता है जो हम पिछली बार चर्चा करना रह गया। आज हम सिर्फ इस एक श्लोक पे चर्चा करेंगे। तो वो श्लोक सब लोग गाएंगे। कार्पण्य दोषो उपह स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेता यश्रेयसन्निश्रितुं भूरि तन्मे शिष्यस्ते हम शादि मां त्वां प्रपन्नम। तो यहाँ पे अर्जुन कहता है कृष्ण को कि कार्पण्य दोष हो, कि मेरे में कार्पण्य आ गया। कार्पण मतलब क्या? कृपणता। कृपण मतलब क्या? कंजूस। कृपण का अर्थ है कंजूस। कंजूस क्यों बोलते हैं व्यक्ति को? कंजूस क्यों बोलते हैं? अच्छा, कंजूस का तो अर्थ बोलो, ये कौन सा बड़ा शास्त्र है? हाँ, पैसा बचाते, मतलब पैसा बचाते उसको कंजूस नहीं कहते। उसके पास है वो देना नहीं हाँ, उसके पास है, बराबर, उसके पास कैपेबिलिटी है पर वो देना नहीं चाहता। तो अर्जुन अपने आप को कंजूस क्यों बोल रहे हैं? कृपण मतलब कंजूस क्यों बोल रहा है? तो अर्जुन कह रहा है कि मेरे में काबिलियत है, मेरे में कैपेबिलिटी है कि मैं अपने जीवन के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, पर मैं करना नहीं चाहता, है ना। जैसे कि हमारे में हमको ये मनुष्य देह मिला और ये पूरा जग प्रॉब्लम से भरा है। पिछली बार हम लोग ने चर्चा की, इस जग में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। अच्छा, अभी मैं किसी को पूछूं कि प्रभु जी आपको किस बात का दुख है, क्या कोई दुख है आपको? अभी सब लोग को मैंने पूछा था कौन सुखी है, किसी ने हाथ नहीं ऊपर किया, मतलब दुखी है। तो अभी दुख बताओ, क्या दुखी है आपको? एक दुख, सबसे बड़ा दुख। इतना सोचना पड़ रहा है दुख के लिए। जो आपका फेवरेट है वो वाला बताओ, फेवरेट दुख बताओ। अच्छा, कौन सा दुख बताए माता? अरे कितना बताओ प्रभु जी आपको दुख, मेरा कथा शुरू हो जाएगा। तो ठीक है, दुख हमारे पास बहुत सारे हैं, बराबर। तो ये सारे दुख का कारण है, प्रभुपाद परपट में लिखते हैं कि व्यक्ति को वास्तव में दुख क्यों है। हमको लगता है कि मेरी सास मुझे परेशान कर रही है इसलिए मेरे को दुख है। कोई सोचता है कि मेरे पास अच्छा जॉब नहीं इसलिए मेरे पास दुख है। कोई सोच रहा है मेरे पास 1 BHK इसलिए मेरे पास दुख है। कोई सोच रहा है कि मैं अमेरिका चला जाऊंगा तो मेरे पास सुख है। ये सारा अलग अलग सबका धारणा है, पर प्रभुपाद कहते हैं और कृष्ण खुद कहता है तुमको ये सारा दुख है ही नहीं, ये सारे दुख का कारण मैं हूं। अब ना कृष्ण दुख का कारण है, हाँ बराबर ना, सारे दुख का कारण कृष्ण है। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने यह संसार बनाया और उसने इस प्रकार से बनाया कि आप यहाँ पे सुखी ही नहीं हो सकते। आप यहाँ पे सुखी ही नहीं हो सकते। यू कैनॉट एंजॉय, आपको सुखी नहीं मिलेगा। मतलब आप प्रयत्न कितना भी कर लो, मेरे को एक व्यक्ति ऐसा दिखा दो जिसके पास सब कुछ है पर वो सुखी है क्या? अच्छा, अंबानी का हम उदाहरण लेते हैं, सबसे बेस्ट, सबसे महंगा घर, बराबर ना। अभी तो बिलियनियर्स का इसका लिस्ट में पूरा वर्ल्ड का कुछ 3rd नंबर पे आया है ना, अभी 2nd पे। अच्छा, अडानी आया क्या सर? हाँ, तो उसका ले लेते हैं। अभी सोचो उसके पास कितना सारा घर है कि नहीं। मेरे को हरिबोलानंद प्रभु जी बता रहे थे कि एक हमारे डिवोटी है, वो डिवोटी उन अंबानी का घर में काम करता है, उसका कुछ काम है वहाँ पे उसका ऑफिस में। तो कहता है अंबानी के पास कम से कम 20 से 25 पेपर आते हैं, 20 से 25 न्यूज़पेपर्स पूरा दिन, पूरा एक समय। उसको ऑब्वियसली ना बिजनेसमैन, उसको सब चीज़ का खबर चाहिए। सोचो कितना टेंशन, कौन सा इसमें क्या गिर रहा है, कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है, क्या हो रहा है, मेरा कंपनी क्या चल रहा है। और जितना ज़्यादा पैसा उतना ज़्यादा टेंशन। हमको लगता है वो तो मस्त सोता रहेगा। उसके पास 50 घर है मुंबई में, पर कितना घर में रह पा रहा है, कितना घर में रह पा रहा है, बराबर। हमारे पास एक घर में पर हम रह तो पा रहे हैं, बाकी घर में कौन रहते? नौकर, कीड़े मकोड़े। तो उसने इतना घर बांधे किसके लिए? नौकरों के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए। और हम एंजॉय नहीं कर पाते। वास्तव में हम हैप्पीनेस और आनंद जिस परिभाषा को बोलते हैं वो क्या है कि आपके पास सब कुछ है और आप उसको उपभोग सकते हो, तो उसको हैप्पीनेस बोलेंगे, तो आनंद है। मतलब मेरे पास करोड़ों रुपए है और मैं करोड़ में से एक एक रुपए को एंजॉय कर पाऊं, दैट इज हैप्पीनेस।
पर मैं एक एक रुपए एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? अंबानी के पास करोड़ है, पर उसमें से कुछ उसको जाते हैं, उसका पेट दुख रहा है, उसको ये बीमारी है, बेटा पतला होना चाहता है, बराबर? उसका बेटा कितना मोटा था, उसको भी दुख है मैं मोटा हूँ। अंबानी का बेटा क्या नहीं है उसके पास, पर उसको एक दुख है, मैं मोटा हूँ, तो पतला हो गया। तो पतला हो गया, सोचो इतना पैसा है, पर वो रबड़ी नहीं खा सकता, रस मलाई नहीं खा सकता, दुख ही दुख है। तो ये है कि सुख का अर्थ क्या है कि आपको सुख उपभोगना आना चाहता है, और इस संसार में एक ही व्यक्ति सुख को उपभोग कर सकता है। वो कौन है? नहीं, भक्त ही सुख उपभोग सकता है सुख। आप देखो हमारे सन्यासी, हमारे ब्रह्मचारी क्या करते हैं? सुबह उठते 4 बजे नाचते हैं, शमशार दावा। हाँ? कौन ऐसा पागल व्यक्ति रहेगा सुबह 4 बजे उठ के नाचता है? सिर्फ भक्ति पागल कर सकता है कि नहीं? कौन 4 बजे उठ के नाच सकता है क्या? और भक्त करता है। क्यों? क्योंकि वास्तव में आनंदित है। उसके बाद देखो ब्रह्मचारी कुछ करना नहीं पड़ता, फिर भी आज मेरे पास नोकिया है 7.2, पर ब्रह्मचारी के पास आईफोन होता है ना, मैकबुक प्रो होता है। क्यों? कृष्ण का सेवा कर रहे, कृष्ण उसको दे रहा है। वो लोग भोग रहे सुख, हम क्या कर रहे हैं? क्योंकि हम भक्त नहीं है। आप भक्त बन जाओ, आपको कृष्ण खुद सुख देंगे। कृष्णा कहते हैं ये तुम मेरा भजन करो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा। ये यथा मम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम्, मैं तुम्हारा भजन करूंगा। कृष्णा कह रहे हैं तुम मेरा भजन तो करना शुरू करो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा। तो ये है कि अर्जुन कह रहे कार्पण्य दोष, मेरे में कृपण का दोष आ गया है, उपहत स्वभाव। और अभी अर्जुन हमको दिखा रहा है कि जब आपके जीवन में दुख आए तो आपको क्या करना चाहिए। हमको जीवन में दुख आते तो क्या करते हैं? पहले हम, जो बेटी रहेगी वो माँ को फोन करेगी, है ना, कि मम्मी मम्मी ऐसा हो गया है, बराबर? पति रहेगा पत्नी को फोन करेगा, अरे तेरे को पता है कि अरे वो EMI बाउंस होने वाला है, ये है वो है, पत्नी अब उसकी माँ को करेगी, पति पत्नी को करेगा, बेटा माँ को करेगा, बेटा दोस्त को। ऐसा सब किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड है, पर कोई कृष्णा पे डिपेंड नहीं है। तो अर्जुन दिखाता है कि आपको दुख हो तो क्या करना चाहिए? पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़चेत, कृष्णा का शरण जाना चाहिए, कृष्णा का शरण जाना चाहिए। क्यों? तो ये शरण जाना बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये शरणागति जो अर्जुन सिखा रहे हैं हमको कि शिष्यस्ते हम स्वादि माम त्वं प्रपन्न। अभी तक भगवान ने अर्जुन को कोई भी ज्ञान नहीं दिया था। अगर अर्जुन ये वर्ष बोलता नहीं, ये श्लोक बोलता नहीं कि मैं आपको शरणागत हो रहा हूँ, तो कृष्ण आगे भगवद गीता बोलते ही नहीं। कृष्ण आगे भगवद गीता बोलते ही नहीं, क्योंकि ये शरणागति बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हमको शरणागत किसके पास जाना चाहिए? तो अर्जुन ने क्या कहा? शिष्यस्ते हम शादी माम, हमको गुरु के पास शरणागत जाना चाहिए, बराबर? तो गुरु कौन होता है? आज का मेन विषय है कि गुरु कौन होता है और क्यों हमको गुरु के पास जाना चाहिए। आप देखना, वास्तव में इस संसार में 4 प्रकार के दुख भगवान ने बोले हैं। क्या है? हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणुदर्शनम, ये 4 प्रकार के दुख है। क्यों इसको दुख बोला है? अरे जन्म होता है तो हम तो कितना खुश होते हैं, बच्चा जन्म लिया, आनंद मनाते हैं, तो इसको दुख क्यों बोला है? मृत्यु समझ में आता है, बुढ़ापा समझ में आता है, और डिजीज भी समझ में आता है, ये दुख है। पर जन्म को दुख बोला है भगवान ने, क्योंकि उसके लिए आपको भागवतम में जाना पड़ेगा। भागवतम में बताया है, देखो जो साइंस नहीं बताता वो शास्त्र बताता है, साइंस नहीं बताता वो शास्त्र बताता है। जैसे कि साइंस में आप देखना, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आप लोग सब सुबह भगवान का पूजा करते हैं, हम हमारा जो भगवान का बर्तन कौन से धातु का होता है? हाँ, कॉपर होता है। कॉपर को क्या बोलते हैं? तांबा, बराबर? आचमनी देखा है ना कि नहीं करते हैं? आचमन करते हैं ना, केशवाय नमः, वो तांबे का होता है। क्यों? अच्छा दिखता है ना, गोल्डन, थोड़ा सा रेडिश रेडिश। अच्छा, अभी आपको एक चीज पता है, अभी रिसेंटली बिस्लरी ने कॉपर वाटर, क्यों? क्या लिखा था उसमें? कभी, अरे मैं कितना ऐड देखता हूँ, आप लोग देखते हैं ना, आप सब भगते लगते हैं मुझे। हम प्रभु जी भगवद गीता के वालों कुछ देखते ही नहीं है। क्या? हाँ, साइंटिफिक है, पर क्या लिखा था उसमें एक्चुअली? क्या क्या? अच्छा, देखा नहीं? आज जाके देखना। सोचो हम कितना, हमको कितना बेवकूफ बनाते हैं। वो बोल रहे कि हम तांबे में पानी रखे हैं
और आपको बॉटल में दे रहे हैं, ये तांबे का पानी आप पियो और इससे क्या होगा, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। तो ये तो हमारे आचार्य बचपन से सिखा रहे हमको। हमारे गुरुजी पंडित आते आपको बोलते तांबे का लेके आना, क्यों? क्योंकि जो पानी तांबे में रहता है उसमें जितने भी बैक्टीरिया डिजीज आदि रहते सब खत्म हो जाते हैं। आप देखना कि कोई भी बैक्टीरिया, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, कोई भी बैक्टीरिया कॉपर के ऊपर ज्यादा समय टिक नहीं सकता, इसलिए उसमें पानी पीने को हमारे शास्त्रों में बोला गया है। बराबर। दूसरा चीज, जैसे कि हमारे शास्त्रों में कहा है कि आप देखना किसी भी जानवर का मल है, बराबर, कुत्ता जब पॉटी करे उसको हाथ लगाए तो क्या करना पड़ता है, हाथ धोना पड़ता है, बराबर। कोई पक्षी हमारे पे पॉटी कर दे तो हमको नहाना पड़ता है, गंदा रहता है। पर गाय भी एक जानवर है, गाय के मल को हम हाथ लगाते हमको नहाना नहीं पड़ता, क्यों? ये शास्त्र कहता है क्योंकि वो पवित्र है। क्यों पवित्र है? हाँ, उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, ये प्रूवन है। बराबर। आप देखना गाय का गोबर जलाओ, ऑक्सीजन मिलता है, गाय का गोबर जलाने से ऑक्सीजन मिलता है, एयर प्यूरिफाई होता है, कितना सारा चीज देखते हैं। आज आपको पता है भारत से काउडंग एक्सपोर्ट होता है और कहाँ पे जाता है? बहुत बड़ा बिजनेस है काउडंग का। किधर जाता है? अमेरिका। अब भी कुछ उन्होंने 500 कुछ टन काउडंग इंडिया से मंगाया है। अभी वो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करने पे जा रहे हैं, हमको फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स दिया है और वो ऑर्गेनिक करेंगे। हाँ? तो हमारे शास्त्र पहले से हमको ये सब चीज सिखाए हैं, पर हमको पता नहीं है। हमको क्या चाहिए? हमको फॉरेनर लोग का चीज अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं कहाँ पे था? नहीं, गाय नहीं, हाँ गुरु। तो हमको, हाँ, तांबे पे था। नहीं, उसके पहले कहाँ पे था? गुरु के। तो गुरु का शरणागति हमको करना है, तो अर्जुन अभी हमको दिखा रहे कि हमको गुरु का शरणागति कैसे करना है। तो कहते हैं शिष्यस्ते हम शादी माम त्वम प्रपन्नम। तो गुरु कौन होता है, मैं इसके ऊपर चर्चा कर रहा था। तो गुरु वो व्यक्ति होता है जो हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये 4 चीजों से बाहर निकालता है। आप देखना दीपिका पादुकोण कितना भी खुश, कितना भी सुंदर हो, बराबर, कितना भी ब्यूटीफुल हो, उसके पास बहुत पैसा हो, उसके पास नेम फेम ग्लोरी हो, पर दीपिका पादुकोण का सबसे बड़ा दुख क्या है उसको पूछो? नहीं, हाँ, उसको बूढ़ा नहीं होना है, ये फैक्ट है। एक स्पेनिश एक्ट्रेस थी, उसको बहुत सुंदर थी, वो इंटरनेट पे है, आप पढ़ लो, बहुत सुंदर थी। और जब उसको पता चला कि मैं बूढ़ी होने वाली, वो गायब हो गई, किसी को पता नहीं कहाँ चली गई। क्यों? क्योंकि उसको डर था कि एक बार मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। आज कोई रेखा को देखता है, हेमा मालिनी को देखता है? नहीं देखता है ना। आज तो नया एक्ट्रेस आ गया है, उसको हम फॉलो करेंगे, है ना? क्यों? क्योंकि ब्यूटी ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, तो उनको भी दुख है, उनको बूढ़ा नहीं होना है, किसी को मरना नहीं है। हम लोग सब लोग ने सुना है कि वो कुछ इंजेक्शंस लेते हैं स्किन में जिससे वो यंग दिखते हैं। तो किसी को बूढ़ा नहीं होना है। और आप देखना किसी को मृत्यु भी नहीं चाहिए और किसी को कोई प्रकार का डिजीज भी नहीं चाहिए। तो ये सारा इच्छा कहाँ से उत्पन्न होता है, ये प्रश्न है। मतलब मुझे मरना नहीं है, मुझे कोई डिजीज नहीं चाहिए, मुझे बूढ़ा भी नहीं होना है, पर ये हमारे साथ हो रहा है। तो इसका जो दुख है वो दूर कौन करता है? गुरु। कैसा करता है? तो आत्मज्ञान देके। इसलिए आगे के अभी श्लोक जो आएंगे उसमें कृष्ण हमको सिखाते हैं कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। आप बोलोगे प्रभु जी ये क्या आप सिखा रहे हो, हम तो शरीर है, किसने आत्मा को देखा है? कि आपने देखा है कि आत्मा को? हाँ, तो ऐसे लोगों को हम पूछते हैं कि अगर हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो जिस दिन आपका कोई माताजी, पिताजी या दादाजी जो भी शरीर छोड़ दिया, उसको आप बॉडी क्यों बोलते हो? उसका नाम था ना, आप पहले उसको दादाजी बोलते थे, पर हॉस्पिटल गया तो, मर गया तो बोलते हैं अब बॉडी लेके आ रहा हूँ, कहते नहीं दादाजी को लेके आ रहा हूँ। बराबर ना? क्यों बॉडी क्यों, दादाजी क्यों नहीं बोल रहे हो? दादाजी तो वैसे ही है, दादाजी का आंख है, दादाजी का नाक है, दादाजी का पेट में किडनी है, हार्ट है, सब कुछ है। क्या मिसिंग है? अच्छा, मतलब आत्मा है ना। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो आगे कृष्ण और साइंटिफिकली एक्सप्लेन करेंगे। तो ये आत्मज्ञान गुरु देता है। अच्छा, तो गुरु देता है ठीक है, पर गुरु होता कौन है, ये प्रश्न है। गुरु कौन होता है?
तुम सब इस्कॉन के भक्त हो और तुमसे ये उम्मीद नहीं है, क्योंकि हम सुबह सुबह गाते हैं। क्या गाते हैं? क्या? अरे यहाँ पर हम सुबह, हाँ, पूरा गुरु का अष्टकम हम गाते हैं। हाँ, तो उसमें गुरु का वर्णन किया कि गुरु कौन होता है। तो गुरु का सबसे बेस्ट डेफिनेशन दिया है, संसार दावानल, बराबर, कि जो संसार के दावानल अग्नि से हमको निकालेगा वो गुरु होता है। और आगे गुरु का क्वालिफिकेशन बताया है कि श्री राधिका माधवयोर पार माधुर्य लीला गुण रूप नामना प्रतिक्षण स्वादन लोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम निकुंजयूणोरति केली सिद्धे यायलिभिद्युतिरपेक्षणीय तत्राधिदाक्षात् अधिवल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु श्री राधा माधव की सेवा में हमेशा तत्पर रहता है। जो राधा माधव की सेवा में संलग्न है वो गुरु है। सबसे पहला क्वालिफिकेशन, श्री राधा माधव योर पार, राधा माधव की सेवा करता है। दूसरा, निकुंज योनो रतिकेली सिद्ध ही, जिसने सिद्धि प्राप्त करके राधा रानी कृष्णा के निकुंज में जो प्राप्त है वो गुरु है। आजकल इतने सारे गुरु हैं, ऑप्शंस बहुत सारे हैं हमारे पास, हमको चूज करना है, बराबर। आज हमारा टेस्ट लिया जाता है कि हम कितने क्वालिफाइड हैं दीक्षा के लिए, पर कोई गुरु का टेस्ट लेता है कि गुरु क्वालिफाइड है कि नहीं, बराबर ना। आप सब इस्कॉन के वक्त आपको पता है, आपको कहते हैं कि वेट प्रभु जी को पता है, पर कभी आपने गुरु को बोला गुरु यू ऑल्सो वेट? नहीं बोला, क्यों? अरे वो तो गुरु है। नहीं, हमारे शास्त्र कहते हैं हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी कि जैसे गुरु शिष्य का परीक्षा लेता है वैसे शिष्य को भी गुरु का परीक्षा लेना चाहिए। किसी को भी अपना दिमाग देख ही नहीं आना है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि सरेंडर विथ इंटेलिजेंस, डोंट सरेंडर योर इंटेलिजेंस। बुद्धि के साथ शरणागति करो, बुद्धि को मत शरणागति दे दो, बराबर। बुद्धि के साथ व्यक्ति को शरणागत जाओ। तो पहला देखो गुरु क्वालिफाइड है क्या, तो गुरु का क्वालिफिकेशन क्या है, कौन बताएगा? अभी मैंने 2 बताया, आप तो एक बताओ। नहीं, मेरे को श्लोक चाहिए, मतलब ऐसा प्रॉपर डेफिनेशन। हाँ बोलो वर्ष। पृथ्वी से शिष्यात, तो क्या है डेफिनेशन गुरु का? हमारे रूप गोस्वामी ने बोला पहला वर्ष, वाचो वेगम, जिसके अपने जीवा पे कंट्रोल है। दोनों अर्थ से, बोलने से भी। आजकल आप देखना कितने कंट्रोवर्सीज गुरु क्रिएट करते हैं, है ना। वाचो वेगम, और दूसरा खाने पे भी कंट्रोल होना चाहिए। हमारे गुरु देखना सब ऐसे बड़े बड़े, हाँ, ऐसा हमारा स्थिति। क्योंकि गुरु ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु कैसा होना चाहिए? मिताहार, अल्पाहार खाने वाला। और ये गुरु का ये, क्योंकि ऐसे सन्यासीज है, उडुपी में जाओगे मध्वा संप्रदाय में, उनके सामने पूरा भगवान का भोग आता है, जितना भी भगवान को भोग लगा है सब कुछ आता है, और उनको सिर्फ उसमें से कितना, सिर्फ 9 क्या कहते हैं, हाँ 9 बाइट्स खाना रहता है, वही उनका हार। ये गुरु होता है। वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, मन पे और अपने क्रोध पे कंट्रोल होना चाहिए। मनसा क्रोध, आज के गुरु को देखो, आप कुछ एक बात बोल दो उसको गुस्सा आ जाएगा। मैंने तो ऐसे ऐसे सन्यासी लोग देखे हैं जो आके पूछते हैं देयर इज नो एसी, मैं ऐसा कैसा रहूंगा। क्रोध वेगम, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, बराबर। उदार उपासता वेगम, जिसके अपने पेट में और अपने उदार उपस्थों को क्या कहेंगे, अपने इंद्रिया पे कंट्रोल है। उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान विषयत धीर, ऐसा व्यक्ति ही पूरे पृथ्वी पे शिष्य बना सकता है। तो ऐसा गुरु देखो जिसमें ये सारे गुण हो। ये सबसे पहला क्वालिफिकेशन कि गुरु ऐसा होना चाहिए। दूसरा क्वालिफिकेशन क्या मैंने बताया कि राधा माधव की सेवा में तत्पर होना चाहिए। और दूसरा, निकुंज यौन रति के लिए सिद्धि, जिसने सिद्धि प्राप्त की है कि राधा माधव की निकुंज में सेवा करता है। कोई भी उठ के गुरु नहीं बन सकता, और गुरु हर किसी के बनने का बात नहीं है। फिर
हम देखते कि गुरु तो हमने समझा कौन है, पर गुरु को शरणागत कैसा जाना है। अच्छा, कौन बताएगा शरणागति का विधि, गुरु को कैसे शरणागत जाना है? हाँ सेवा करें। हाँ, वर्ष वर्ष तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया, 4th चैप्टर, उपदेक्षन्ति के ज्ञानम ज्ञानिनास तत्वदर्शिनः, कि सबसे पहला गुरु के पास जाना है और क्या करना है? तद्विधि प्रणिपातेन, पहला एकदम हम्बली, प्रणिपात होके, दीन होके गुरु के पास। ऐसा नहीं जाने मुझे ज्ञान दे, ऐसा कौन गया था? रामायण का कथा आता है, हाँ लक्ष्मण जी गए थे, बता ना, मैंने कथा बताया था ना, हाँ तो वापस नहीं बताऊंगा। लक्ष्मण जी गए थे, बोला राम जी ने कहा था कि लक्ष्मण जी से कि तुम जाके रावण से सीखो कि जीवन में क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए तुम मुझे देख के सीखो, पर क्या नहीं करना चाहिए रावण से सीखो। तो लक्ष्मण जाते हैं और रावण को पकड़ के घसीटते, उसके सिर छाती पे पैर रखते, बोलते मुझे सिखा। तो रावण सिखाता नहीं है, तो लक्ष्मण को गुस्सा आता है, बोलते कुछ सिखाता नहीं है। तो फिर राम जी पूछते तूने पूछा कैसा? कहते कुछ नहीं, पकड़ के लाया, मस्त पीटा पीटा, फिर बोला बोल। तो बोलते ऐसा नहीं, गुरु है तो उसके पास जाओ, प्रणिपात हो, परिप्राण मतलब हाथ जोड़ के। जब हमारे जो आचार्य है सनातन गोस्वामी महाप्रभु के शरणागत कैसे जाते हैं, बहुत सुंदर कहते हैं, नीच जाति नीच संगी पतिता अधम, कुविषय कुपपोड़िया कोइनु जन्म। कहते हैं कि मैं तो नीचे जाती हूँ, नीचे संगी हूँ, कहते पतिता आदम हूँ, और कुविषय कुपपोड़िया कोइनु जन्म। अब ये सनातन गोस्वामी है कौन पता है आपको? सनातन गोस्वामी वन ऑफ द रिचेस्ट नवाब, जो तभी के राजा थे 500 साल पहले के, बंगाल के राजा। बंगाल तभी का राजधानी था इंडिया का। दिल्ली के बाद में नवाब हुसैन शाह नाम का राजा था, और उसके प्राइम मिनिस्टर थे नवाब ये सनातन गोस्वामी, प्राइम मिनिस्टर। उसने उनको प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाया था? क्योंकि सनातन गोस्वामी के पास अद्भुत शक्ति थी। और आज तक ये इतिहास है कि आज तक जितने भी मुगल एम्पायर हो चुके हैं, वो कभी भी अपने जो परिजन है उनको कभी भी अपॉइंट नहीं करते थे प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आज तक आप जितना भी देखना मुगल एम्पायर्स हो गए, उनके खुद के स्वजनों ने उनको मारा है। पर नवाब हुसैन शाह एक में वो ऐसा मुगल राजा था जिसने सबसे ज्यादा राज्य किया था। क्यों? क्योंकि उसके सेवक थे हमारे सनातन गोस्वामी। तो उसने सनातन गोस्वामी को धमकी दिया था कि अगर तुम मेरी सेवा नहीं करोगे, तुम मेरे लिए प्राइम मिनिस्टर करके काम नहीं करोगे, तो मैं जगन्नाथपुरी पे अटैक कर दूंगा, सारे ब्राह्मणों को नाश कर दूंगा, गौ की हत्या कर दूंगा। तो वो स्वीकार थे। पर ये सनातन गोस्वामी को 19 भाषा आती थी, 19 लैंग्वेजेस, भागवतम के 18,000 श्लोक कंठस्थ थे। इनके लिए खुद कृष्ण ने आके इनको गिरिराज शिला गिफ्ट किया था। ये ऐसे सनातन गोस्वामी कहते हैं नीचे जाति नीचे संगी, कहते मैं नीचे जाती हूँ, मैं नीचे संगी हूँ, और कैसा हूँ मैं? पतिता अधम। ये संत का लक्षण होता है। आप यहाँ पे कितने सारे ऐसे व्यक्ति हैं, हम सब बैठे हैं, कौन अपना बुराई कहेगा? हाँ, आपको किसी ने पूछा कि आप कैसे हो, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। आपका क्वालिफिकेशन क्या? कभी आपने अपने रिज्यूमे में ऐसा लिखा है कि मेरे में ये गंदी आदत है, मेरे में ये बुरी आदत है, मैंने ये गलतियाँ की है, मैंने किसको तो कोई लिखा है? क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में ये सिस्टम है कि अपना बड़ाई करो, पर स्पिरिचुअल उल्टा है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अपना बुराई करो, जितना आपका बुराई करोगे उतना कृष्ण खुश होंगे, ये आचार्य सिखाते हैं। पर बुराई ऐसा नहीं बोलने के लिए, क्योंकि हमारे इस्कॉन में अभी प्रथा चला है कि प्रभु जी मैं तो पतित हूँ, प्रभु जी मैं पतित हूँ, बराबर। तो पतित ऐसा नहीं होता है। सर्वोत्तम हाया अपना के माने दीन, पहला सर्वोत्तम बनो फिर अपने को दीन बोलो, महाप्रभु कहते हैं, बराबर। महाप्रभु ने प्रतापरुद्र राजा पे कृपा क्यों की? क्योंकि राजा होके झाड़ू मार रहा है, ये महाप्रभु को पसंद आया। नरेंद्र मोदी आके किसी का चप्पल उठाएगा तो हम कहेंगे नरेंद्र मोदी इज हम्बल, बराबर। चप्पल उठाने वाला चप्पल उठाएगा, कहेंगे ही इज वेरी हम्बल, बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि तेरा काम है वो, पर उसका काम न होके वो करना मतलब उसको कहते हैं हम्बल, ह्यूमिलिटी, बराबर। और वास्तव में ह्यूमिलिटी का अर्थ क्या है? हम सारे भक्त यहाँ पे बैठे, हम सब कहते प्रभु जी वी आर वेरी हम्बल। हम जब तीसरा श्लोक आता है शिक्षाष्टकम का, जिसमें हम के त्रिनदपि सुने चेना तरो रिव सहिष्णु, हम सोचते हैं मेरे से हम्बल कौन है इस जग में, मेरे से हम्बल कौन है इस जग में, मेरे से दीन कौन है? हम भगवान के सामने सारा नाटक कर देते हैं।
पर वास्तव में आचार्य कहते हैं कि आपको आपका दीनता परखना है ना, तो कैसे परखोगे? बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। कहते हैं कि वास्तव में वो व्यक्ति दीन है जो कभी भी कृष्ण का प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं करता है। मतलब क्या? जो भोग नहीं करता है, जो कृष्ण का दास है। उदाहरण देता हूँ, जैसे अभी समझो माता जी प्रभु जी का एक घर है, माता जी प्रभु जी के घर में एक नौकर रहता है, बराबर। माता जी प्रभु जी गए घूमने को बाहर 2-3 दिन के लिए, तो नौकर ने क्या किया, माता जी प्रभु जी गए सोफे पे बैठा, टीवी चालू किया, अंदर से पेप्सी खोला, बैठ के पी रहा है, तो हम उसको कहेंगे ये नौकर है? कहेंगे? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? क्यों? क्योंकि वो मालक के जगह पे बैठ के काम कर, वो मालक की जो प्रॉपर्टी उसको उपभोग रहा है ना। उसको वो नहीं करना चाहिए पर वो कर रहा है, तो वो नौकर नहीं है, वो मालक बन रहा है। उसी प्रकार से हम जब कृष्णा के वस्तुओं को आस्वादन करते हैं, बराबर, अच्छा अच्छा खाना, जब हम एप्पल देखते हैं तो पहला क्या आता है? अरे एप्पल का जूस बना के पीऊंगा। ऐसा कभी याद आता है कृष्णा को भोग लगाऊंगा? पिज्जा देखते तो कब पिज्जा खाऊंगा? ऐसा कभी मन में आता है कब कृष्णा को खिलाऊंगा? आता है? तो ये हमको भोगने की इच्छा हो जाती है। तो हम कृष्णा के दास कैसे हैं? हम हैं कृष्णा के दास। तो यहाँ पे हमारा ह्यूमिलिटी आता है कि ह्यूमिलिटी तब है जब यू स्टॉप एंजॉइंग द प्रॉपर्टी ऑफ कृष्णा, दैट टाइम यू आर रियली दीन। कहते हैं ना, दैट टाइम यू आर हम्बल, तभी आप हम्बल हो। इसको कहते हैं सनातन गोस्वामी नीचे जाति नीचे संगी। कहते हैं कि कुविषय कूपपोड़िया, मैं विषयों के कूप में पड़ा हूँ और मेरा जन्म गया है, कोई नु जन्म, मेरा जन्म चला गया। तो जिसको कृष्ण मिलने आते हो वो व्यक्ति कह रहा है मेरा जन्म चला गया। और हम क्या गाते हैं? हम तो गाते हैं वृंदावन में जाके, राधा तेरी दीवानी बन जाऊंगी, कृष्ण तेरा दीवाना बन जाऊंगा ना। तो क्या जाने मेरा तेरा कितने प्रेम है, ऐसा क्या क्या भजन आते हैं वृंदावन। पता है हम जाते तो गाने बजते, तो हम तो मीरा और राधा रानी को भी पीछे छोड़ जाते हैं। मीरा का क्या प्रेम तू क्या जाने। मैं तो किसी अभी रिसेंटली बरसाना राधाष्टमी गए ना, तो कोई तो वीडियो बनाया था, तो था कोई तो दिल्ली चंडीगढ़ वाला, बोलता है हे, कुछ तो उनका ब्रज भाषा में वो दुआ था। कहते हैं हे राधा, बरसाना चढ़ रहा है, कहता है हे राधा तेरी अटेरिया कितनी बड़ी, मतलब तेरा घर कितना बड़ा है, कितना दूर है, कितना ऊंचा है। कहता है कि मैं तो थक गया, आके मेरा हाथ पकड़ के मुझे उठा के लेके जा। अरे ये कैसा सेवक है? राधा रानी को बोल रहे उठा के लेके जा। ये भक्त होते हैं क्या? हाँ, हमारे आचार्य क्या गाते हैं? नरोत्तम दास ठाकुर, वो गाते हैं कि हरि हरि कब मोरा शुभ दिन होए। कब मेरा शुभ दिन होगा? किशोर किशोरी पद सेवन संपद, कब मैं किशोर और किशोरी के पद का सेवन कर पाऊंगा? बराबर। हरि हरि बिफले गोयनु जन्म, हरि हरि बोले बिना मेरा जन्म वेस्ट गया है। जानिया सुनिया विष खाई नू, मैं जान बूझ के मैं विष खा रहा हूँ। वे नरोत्तम दास ठाकुर कभी विष खाए है क्या? कभी विषय का आस्वादन भी किया? बचपन से जिनको महाप्रभु प्रेम छोड़ के गए थे, ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर ऐसा भजन करते हैं, और हम सबको दिखाने में लगते हैं कि हम बहुत बड़े वैष्णव हैं। बराबर। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मटेरियल वर्ल्ड। ये आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, ये हमारे बच्चों को यही सिखाता है कि यू शो हाउ बिग यू आर। ये कभी नहीं सिखाते यू शो हाउ लो यू आर। पर ये हमारे शास्त्र सिखाते हैं कि आप कितने दीन हो, कितने दीन होना। ये अर्थ नहीं होता है कि अरे एक गांधी जी वाला दिन नहीं है। हमारे प्रभुपाद ऐसे नहीं थे। प्रभुपाद जी तो जब जरूरत पड़ा तो यहाँ पे बॉम्बे में पंडाल प्रोग्राम किया था, फर्स्ट पंडाल प्रोग्राम। राधानाथ महाराज बता रहे थे कि सारे फॉरेनर्स माता जी ऊपर स्टेज पे नाच रहे थे, यमुना माता जी, मालती माता जी सब नाच रहे थे, कीर्तन चल रहा था। तो कोई तो आया रहेगा छेड़ने के लिए, तो प्रभुपाद ने देखा, प्रभुपाद हाथ में करताल था और प्रभुपाद कीर्तन कर रहे थे। कोई तो आया तो ऐसा माता जी को कुछ तो ऐसा कुछ कर रहा था, तो प्रभुपाद ने करताल लेके उसके मुंह पे फेंक दिया। तो ऐसा भी हमारे प्रभुपाद है कि जिधर गलत है उधर गलत को दंड देना चाहिए। तो दीन ये नहीं है कि गांधी जी एक गाल तो दूसरा गाल नहीं। दीन मतलब कृष्णा का प्रॉपर्टी मत एंजॉय करो। ये सबसे पहला क्वालिफिकेशन है गुरु के पास जाने का। क्या होना चाहिए? हम्बल। इसलिए प्रणिपातेन, फिर क्या है? परिप्रश्नेन। परिप्रश्नेन मतलब क्या? गुरु के पास गए, अभी क्या बस महाराज जी आप देखो, आपका हाथ सिर पे रखो, मजा आ जाएगा।
ये है क्या गुरु के पास जाना? कभी कभी कुछ लोग आते हैं तो मैं देखता हूँ ना, वृंदावन जब जाता हूँ तो साधु संत के पास हम जब बैठे रहते हैं तो कोई आता है, महाराज जी बस आपके साथ एक फोटो खिंचवाना है। अरे तुम वो साधु का भजन से उसको उठा रहे हो क्यों? एक फोटो खिंचवाने के लिए? बस आप हाथ रख दो, महाराज जी मेरा बेटा का सब ठीक। अरे ये क्या है? तो कहते हैं कि इससे कृपा प्राप्त नहीं होती। गुरु के पास जाओ, आचार्य के पास जाओ, क्या करो? परिप्रश्नेन सेवया। पहला उसकी परिप्रश्न, उसको प्रश्न पूछो। क्या प्रश्न पूछो? महाराज जी हाथ दे के बता दो कब मेरे को बीवी मिलेगी। महाराज जी हाथ दे के बता दो कब मेरा घर बनेगा। ये प्रश्न पूछो नहीं। अर्जुन ने क्या पूछा? अभी सनातन गोस्वामी ने क्या पूछा? सनातन गोस्वामी पूछते हैं, कहते के आमी, मैं कौन हूँ ये पूछो। के आमत आपत्र है, ये ज्यादा जरूरी है कि मुझे दुख क्यों है। सनातन गोस्वामी पूछ रहे के आमी के अमन तापत्र है कि मैं कौन हूँ और मुझे ये क्यों दुख मिल रहा है, क्यों मुझे ये दुख है। बराबर, मैं कौन हूँ, मैंने क्या गलत किया है कि मुझे इतना दुख मिल रहा है? मैं तो इतना मेहनत करता हूँ ऑफिस में, पर प्रमोशन वो लेके चला जाता है। क्या किया है मैंने, क्या बिगाड़ा है मैंने? बराबर, कि हमें केमन तापत्र है, मेरे मेरे मुझे ये 3 प्रकार के ताप क्यों है? यह न जानी केमन होते है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। सनातन गोस्वामी कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न, जैसे अर्जुन ने प्रश्न पूछा, क्या पूछा कि हे कृष्णा अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए। और तो कृष्ण कहते कि अच्छा तुझे समझ में नहीं। अच्छा अर्जुन ने, ये हो गया पहला तद्विधि प्रणिपाते न, हम्बली कृष्ण के पास जाना, परिप्रश्न न, कृष्ण से प्रश्न पूछना, गुरु से प्रश्न पूछना, और सेवया, गुरु की सेवा करना। बिना सेवा के कभी मेवा नहीं मिलता है कि नहीं? तो अर्जुन ने सेवा किया कृष्ण का। अर्जुन ने तो प्रणिपात किया, हमने देखा, प्रश्न भी पूछा, देखा। सेवा कब किया अर्जुन ने? हाँ हाँ, अंत में सेवा भी किया। क्या? करिष्य वचनम तव, कहा कि आप जो बोल रहे हो वो मैं करूंगा। आपने कहा युद्ध करो तो मैं युद्ध करूंगा, सेवा भी किया। तो उसी प्रकार से गुरु का हमको क्या करना चाहिए? हमको सेवा भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रश्न पूछ रहे और सेवा नहीं कर रहे। गुरु का सेवा ज्यादा फलदायी है। गुरु का सेवा से ज्यादा फल प्राप्त होता है, भले आप कुछ भी मत करो। मैं हमेशा एक कथा बताता हूँ कि गुरु का सेवा का क्या महत्व है। आपको पता है कृष्णा के गुरु कौन थे? सांदीपुनि मुनि। कैसे गुरु बने कृष्णा के? क्या क्वालिफिकेशन था उनमें? उन्होंने अपने गुरु का बहुत सेवा किया। हाँ, तो मैंने बताया था पिछली बार स्टोरी, तो वापस नहीं बताता। एक्चुअली सांदीपुनि मुनि जो थे वो उनके गुरु के आश्रम में उनके गुरु की सेवा करते थे, और उनके गुरु बहुत सिद्ध थे। तो उन्होंने सोचा कि गुरु बहुत स्मार्ट होते हैं, गुरु ये सारा चीज में पढ़ते नहीं है, बहुत सारा चेला बनाओ, ये सारा गुरु का लक्षण नहीं है। हमारे रूप गोस्वामी कितना शिष्य? एक ही शिष्य, जीव गोस्वामी। लोकनाथ गोस्वामी कितना शिष्य? एक शिष्य। नरोत्तम दास ठाकुर, ज्यादा चेला नहीं बनाते। तो उन्होंने देखा कि बहुत सारा भीड़ बढ़ गया आश्रम में, बहुत सारा गड़बड़ वाले लोग भी आ गए हैं ना। जैसा किसी का महिमा बढ़ता है तो आपको पता है सारा लोग भीड़ भाड़ चला जाता है। तो सांदीपनि मुनि के जो गुरु थे उन्होंने क्या किया? पागलपन का एक्टिंग करना शुरू कर दिया। मतलब क्या करते थे? तो कोई शिष्य पास आ तो उसके ऊपर उल्टी कर देते थे, किसी के ऊपर मूत्र विसर्जन कर देते थे, किसी के ऊपर अपना पॉटी फेंक देते थे। तो सब सोचने लगे अरे पागल हो गए आदमी, भजन करता है कि गंदगी करता है। तो एक एक छोड़ के चले जाने लगे। और आखिर में सिर्फ सांदीपनि मुनि बचे थे जो उनका सारा सेवा करते थे, उनके ऊपर भी वो सब चीज करते थे। बाद में जब गुरु ने देखा कि सब छोड़ के चले गए, सांदीपनि मुनि अकेले बचे हैं, तो गुरु ने बोला कि वापस अपने पुराने भाव में आ गए, जो ओरिजिनल उनका स्थिति था उसमें आ गए। पूछा कि अरे तू मुझे छोड़ के गया नहीं, तुझे कभी मन नहीं हुआ मुझे छोड़ के जाने का? तो सांदीपनि मुनि ने कहा सच्ची बोलूं तो मुझे भी मन हुआ छोड़ के जाने का। ये क्या पागल जैसे आप बर्ताव कर रहे थे, पर मैंने सोचा अगर कि मैं भी चला जाऊंगा तो आपका सेवा कौन करेगा। तो ये बात सुन के उनको इतना आनंद होता है, कहता है कि जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तू उस परब्रह्म का गुरु बन जाएगा जिसकी मैं सेवा करता हूँ। तो कृष्ण के गुरु बनने का आशीर्वाद सांदीपनि मुनि को किससे मिला? सेवा से मिला। बस सेवा करने से, आप गुरु का सेवा करो सब कुछ मिल जाएगा। कोई चीज करने का जरूरत नहीं है, बस गुरु का सेवा, गुरु सेवा ही केवलम। तो ये है तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ये 3 गुण होना बहुत जरूरी है व्यक्ति में। सबसे पहला क्या है? तो हम्बल कैसा होगा?
तो रिनंसिएशन से, वैराग्य से, जैसा अर्जुन ने दिखाया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए कृष्णा, मुझे राज्य नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, बस तुम चाहिए। तो अगला श्लोक जब कृष्ण अर्जुन कहता है, जिसमें वो कंफर्म करता है अपना शरणागति, 8वां श्लोक कहता है, ना ही प्रपश्यामि ममानुपात्यात् यच्चोक्षणुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ वसप्तनाम मृद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। कहता है कि मुझे और कोई, कृष्ण अर्जुन को पूछता है कि अच्छा तू अब मेरा शरणागति ले रहा है, तू मेरा शरणागति क्यों ले रहा है, मैं तो सादा एक ग्वाल बालक हूँ, मेरे को क्यों सरेंडर कर रहा है, किसी और को सरेंडर कर, कोई अच्छा व्यक्ति ढूंढ, कोई ब्राह्मण ढूंढ, कोई कितने बड़े पंडित है उनको ढूंढ, मुझे क्यों शरणागत कर रहा है। तो कहता है अर्जुन कि ना ही प्रपश्यामि, मैं किसी और को देख नहीं सकता जो आपसे ज्यादा क्या कहते हैं, कैपेबल है, आपसे ज्यादा कैपेबल है, जो मेरा दुख दूर कर सकता है। तो ये गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, फेथ होना चाहिए कि ये गुरु के अलावा मुझे कोई संसार से नहीं तार सकता। ना ही प्रपश्यामि माम उपनाद्यात्, कि आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो कहते हैं ठीक है चलो मैं तुम्हारा दुख दूर कर दूंगा, मतलब तुम छोड़ के चले जाओगे, कृष्ण कहता है, बराबर ना, वही करते हैं। गुरु ने एक बार दुख दूर कर दिया तो गुरु बाद में जब दुख आएगा तभी याद करेंगे, बराबर। जैसे सर्विस सेंटर में हम कॉल करते हैं, जब गाड़ी में प्रॉब्लम आया तो सर्विस सेंटर को फोन, तो गुरु हमारा सर्विस सेंटर है, दुख आएगा गुरु को फोन, अरे गुरु ऐसा ऐसा हो गया। तो ऐसा गुरु का यूज करते हैं नहीं। तो अर्जुन कहता है कि नहीं, अगर मुझे अवाप्य भूमि सुराणामपि राज्यपत्यम, कि मुझे अगर देवताओं का राज्य भी दिया ना तो भी मैं आपको छोड़ने नहीं वाला। इस प्रकार का शरणागति कृष्ण अपेक्षा करता है। सबसे पहला क्या, रिनंसिएशन, और दूसरा कि वैराग्य, पहला रिनंसिएशन एंड दूसरा कि अनन्यता, नो वन एल्स, कि तुम्हारे अलावा और कोई नहीं, ये अर्जुन कृष्ण को कहता है। तो ये चीजें होना बहुत जरूरी है, पहला रिनंसिएशन, दूसरा कि सम होना, दुख और सुख में सम होना, इंद्रिय पे निग्रह होना, और गुरु में श्रद्धा होना, ये चीजें होना बहुत जरूरी है। हाँ, तो ये चीजें जब होगी तभी ही वो व्यक्ति गुरु को शरणागत जा सकता है। तो प्रभुपाद परपट में लिखते हैं कि गुरु कौन बन सकता है। तो जैसा हम लोग ने चर्चा किया, प्रभुपाद कहते हैं चैतन्य चरितामृत से श्लोक कोट करते, किब विप्र किब न्यासी शूद्र केनो नाय, जे कृष्ण तत्ववेत्ते से गुरु है। गुरु मतलब कोई ब्राह्मण गुरु नहीं, कोई क्षत्रिय गुरु नहीं, बराबर, कोई सन्यासी गुरु नहीं, कोई भी गुरु बन सकता है जो कृष्ण तत्वों को जानता है। कृष्ण तत्वों को जानने वाला ही व्यक्ति गुरु बन सकता है, बराबर। और कैसा बन सकता है, तो कहते हैं कि षड कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु न स्यात् वैष्णव स्वपाचो गुरु हो, कि अगल भले ही आपके, जैसे आजकल बहुत सारे गुरु है मार्केट में, बराबर, तो ऐसा किसी से भी उठ के दीक्षा नहीं लेनी है। दीक्षा किससे लेनी है वो भी बहुत जरूरी है, और दीक्षा कैसी ली जाती है और क्यों ली जाती है ये भी बहुत जरूरी है, बराबर। तो दीक्षा हमको किससे लेनी है, तो कहते हैं वैष्णवी दीक्षा लेनी चाहिए। वैष्णवी दीक्षा मतलब क्या, अभी बहुत सारे गुरु है, कोई कहेंगे कि तुम दुर्गा का भक्त बन जाओ, तुम शिव का भक्त बन जाओ, नहीं, क्योंकि शास्त्रों में कहा है कि संप्रदाय विहीन मंत्रस्ते निष्फलमतः, कि जब तक आप वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित नहीं होते हो तब तक आपका जितना भी कार्य हो सारा असफल होगा, पद्म पुराण में कहा गया है। फिर कहते हैं अदीक्षितस्य वामुरु कृतम सर्व निरर्थकम, कि जो व्यक्ति ने दीक्षा नहीं लिया उसके सारे निरर्थक हो जाते हैं, सारे कार्य निरर्थक है। दीक्षा लेना बहुत जरूरी है। और ये दीक्षा होता क्या है, ये बहुत जरूरी है। तो दीक्षा का अर्थ होता है कि दिव्य ज्ञानम यतो दत्यात् कुर्यात् पाप संशयन, कि गुरु क्या करता है, जब गुरु के पास जाता है तो आपको दिव्य ज्ञान देता है, और कुर्यात पाप संशयम, आपके सारे पाप दूर करता है, ये गुरु करता है, आपको प्योर बनाता है और आज से आपको भगवान की सेवा में लगाता है। ये कार्य गुरु करता है, इसलिए हमको गुरु को शरणागति जाना चाहिए। अभी आप लोग सब किसके भगवद गीता है, हाँ, तो 13th अध्याय का 8th श्लोक में जाओ। क्या है, हाँ बोलो बोलो, वर्ष बोलो कोई, तो साथ में बोलते हैं, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्य उपासना शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम
अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् आसक्तिर् अनाभिस्वग्न पुत्रदारा गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिषु तत्पदेषु मयि चान्ययोगेन भक्तिर्योगेन सेवते भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्ता देशं सेवितम् अरातिर्जन संसदि अध्यात्मज्ञान नित्यत्वं तत्वजनार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्ता अज्ञानम यद अतो अन्यथा। तो ये लास्ट का लाइन बहुत जरूरी है। क्या है लास्ट का लाइन? संस्कृत पढ़ो। एतज्ज्ञानम इति प्रोक्तम, इसमें 19 क्वालिटीज बताए। कोई आपको पूछे ज्ञान क्या है, तो ये 19 क्वालिटीज 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में ये ज्ञान है। और इसके अलावा जो भी है ये अज्ञानम एतद अन्यथा, इसके अलावा जो भी वो सारा अज्ञान है। अभी सबसे पहला क्वालिटी देखो क्या है? अमानित्वम अदम्भित्वम। अमानित्वम मतलब क्या? ह्यूमिलिटी, हमको हम्बल होना है। और अदम्भित्वम प्राइडलेस, दम्भ नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा जब अमानित्वम अदम्भित्वम ये जब क्वालिटी हमारे में आएगी तो हमको क्या करना चाहिए और क्या करना चाहिए? उसके आगे क्या है देखो, नेक्स्ट लाइन क्या है? नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है उसमें श्लोक में? क्वालिटी है उसके नीचे आचार्य उपासना। बराबर, आप में जब क्वालिटी ह्यूमिलिटी आई तो आपको क्या करना चाहिए? आचार्य की उपासना, आचार्य की शरणागत लेनी चाहिए। और आचार्य का शरणागत लेंगे तो क्या होगा? अगला लाइन देखो नीचे वर्ष में क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज है? ये सारा सेकेंडरी है। देखो ठीक से देखो क्या इंपॉर्टेंट चीज है वर्ष में। हाँ देखो देखो वही वर्ष में देखो कितना टोटल 4 वर्सेस है ना। तो उस वर्ष में पहला तो आपने किया अमानित्वम अदम्भित्वम, ह्यूमिलिटी से गुरु के शरणागत में गए। आचार्य उपासना, आचार्य उपासना से क्या मिलेगा? क्या मिलेगा गुरु के पास जाने से? हाँ क्या मिलेगा? हाँ अव्यभिचारिणी भक्ति, कृष्ण का प्रेम मिलेगा। तो गुरु को शरणागत इसलिए जाना है कि आपको क्या मिलेगा? कृष्ण का प्रेम मिलेगा। जो व्यक्ति आपको कृष्ण दे सके वो व्यक्ति के पास हमको जाना है। बराबर, तो ये गुरु है। गुरु कौन होना चाहिए हमने समझा, कैसे गुरु के पास जाना चाहिए हमने समझा। बराबर, हमको शरणागत होके परिप्रश्न करके और सेवा करके। जब तक आप सेवा नहीं करोगे तब तक आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। फिर 9वां श्लोक, संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशो गुडाकेशो परंतप नायोत्स्या इति गोविंदम मुक्त तृष्णा बभूवः। कि संजय ने देखा, संजय अभी धृतराष्ट्र को कह रहा है कि इस प्रकार से जब अर्जुन ने कृष्ण को शरणागति की तो कृष्णा अभी क्या करेंगे? पहला तो धृतराष्ट्र को खुशी हुआ कि अरे वाह, अभी अर्जुन युद्ध नहीं करने वाला है तो मेरा तो रास्ता साफ हो गया, अभी तो राज्य मुझे ही मिलेगा। धृतराष्ट्र सोचने लगा। तो संजय ने देखा ये खुश हो रहा है, इसको दुखी करना पड़ेगा। तो ये श्लोक बोलते, कहते हैं कि खुश मत हो, कहते हैं कि एवं मुक्त्वा ऋषिकेश। अभी ऐसा बोलने के बाद जब इसने शरणागति की तो अभी ऋषिकेश बोलेंगे गुडाकेश से। क्या बोलेंगे? तो आगे कहते हैं तम उवाच ऋषिकेश प्रसन्न इव भारत, 10th श्लोक, प्रसन्न इव भारत सेनयोरुभयोर मध्ये विषेदंतम इदं वच। इसमें एक बहुत सुंदर बात है। क्या बात है सुंदर? पढ़ो वर्ष में क्या अच्छा बात है। इस वर्ष में कृष्ण क्या करते हैं? सबसे पहला कृष्ण स्माइल करते हैं। कृष्ण इज स्माइलिंग। क्यों कृष्ण हंस रहे हैं? तो आचार्य इसके ऊपर भी विचार करते हैं कि ये कृष्ण हंस क्यों रहा है। इसलिए कहते सर्व कारण कारणम, कृष्ण का हर चीज के पीछे कारण होता है। तो कारण ढूंढते, आचार्य बोलते कृष्ण हंस क्यों रहा है, क्या जरूरत है हंसने का? तो कहते हैं कि कृष्ण को हंसी आ रहा है, कृष्ण स्माइल कर रहे हैं। अभी तो बड़ा बड़ा बातें कर रहा था थोड़ा देर पहले, 46 श्लोक बोला है ये इंसान, अर्जुन 46 श्लोक बोले हैं। इसके पहले ज्ञान दिया है कृष्ण को, युद्ध नहीं करना चाहिए, पता है क्या कुल का नाश होता है, पाप लगता है, तुमको क्या पता गुरु को कोई मारता है क्या, क्या 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 ज्ञान कृष्ण को दिया है। और देखते हैं कृष्ण सोचता है कि अभी तो बड़ा बड़ा बातें किया और अभी कहता है मैं तेरा शिष्य हूँ,
तो कृष्ण इसलिए स्माइल करते हैं। ये कृष्ण का स्माइल के पीछे बहुत बड़ा राज है। तो भागवतम में कहा गया है कि कृष्ण का स्माइल कैसा है, बहुत सुंदर वर्स आता है। एक्चुअली हमारे आचार्य कहते हैं कि कृष्ण का दर्शन करने का पद्धति है, पता है आपको कृष्ण का दर्शन कैसा किया जाता है? कैसे? हाँ, पहले कृष्ण मतलब मंदिर में जाते हैं तो क्या करना चाहिए? पहले तो आजू बाजू देखना चाहिए कौन कौन आया है मंदिर, नहीं ना, सबसे पहले कृष्ण के चरण को देखना चाहिए। फिर उसके बाद संचिंतयेत् भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाट्यम उत्तुंग रक्त निविलासा नख चक्रवाला ज्योत्स्नाभिरहत महदृदय अंधकारम। पहले भगवान के चरण का ध्यान, फिर जानू द्वयम जलजया जनन्या, भगवान के जो जांगा है, भगवान के जो थाइज है उसका दर्शन करना चाहिए। फिर बाद में भगवान के नाभि का दर्शन करना चाहिए, फिर भगवान के वक्षस्थल का दर्शन करना चाहिए, फिर भगवान के मुख का दर्शन करना चाहिए, और फिर भगवान के स्माइल का दर्शन करना चाहिए। पर हमारे आचार्य कहते विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर नहीं नहीं, ये सब बाद में, सबसे पहले जाके कृष्ण के सुंदर मुख का दर्शन करना चाहिए, उसके स्माइल का दर्शन करना चाहिए। क्यों? तो भागवतम के उसी इस ध्यान में, ये बहुत सुंदर है, सब भक्तों को एक बार तो पढ़ना चाहिए। ये कुछ 8 वर्सेस 8-10 वर्सेस है, 10 ना, हाँ 10 वर्सेस है। तो ये 10 श्लोक बहुत सुंदर है, भगवान के दर्शन का महिमा बताया है कि भगवान के चरण का दर्शन करने से क्या होता है, जांघाओं का दर्शन करने से क्या होता है, छाती का दर्शन करने से क्या होता है, भगवान के बालों का, कानों की कुंडल का, भगवान के मोर पंख का दर्शन करने से क्या होता है। तो आज हम जानेंगे भगवान के स्माइलिंग फेस का दर्शन करने से क्या क्या लाभ मिलता है। तो कहते हैं हाँ, संहरेर अवनात अखिल लोक तीव्र शोकाश्रुसागर विशोषण मत्युदारम सम्मोहनया रचितं निजमाययस्य ब्रीहुमण्डलं मुनिकृतमकरध्वजस्य ध्यानायं प्रहसितं बहुलाधरोष्टा भासारुणया तनुद्विज कुण्डपङ्क्ति ध्यायेत् स्वदेह कुहर वशितस्य विष्णुर्भक्त्यार्धार्पितमनः न पृथक् दीक्षा। तो ये कपिल मुनि कह रहे अपनी माता से कि कृष्ण के हंसते हुए चेहरे का दर्शन करने से क्या होगा। तो कहते हैं कि हसम हरेर, हरि का जो हंसना है, सुंदर जो उनका मुस्कान है, उसका दर्शन करने से अवनात अखिल तीव्र अति घोर, जितने भी आपके जीवन में घोर घोर दुख है, संकट है, वो सारे क्या हो जाएंगे? भाषा या नूर, सारे नष्ट हो जाएंगे बस कृष्ण का स्माइलिंग फेस का दर्शन करने से। और आगे कहते हैं कि एक बार ध्यानम प्रहिसतम, कि एक बार जिसने भगवान के हंसी का दर्शन कर लिया, उसके जीवन में उसको उसके बाद में कभी भी और कोई वस्तु का आकर्षण नहीं रहेगा। इसका मतलब हम दर्शन ठीक से नहीं कर रहे, इसका मतलब हम दर्शन ठीक से नहीं कर रहे, क्योंकि महिमा तो है, पर हम हर रोज जाके रास बिहारी को देखते हैं, फोटो में भी देखते हैं, बराबर मंगल आरती दर्शन हो, सिद्धेश प्रभु जी आए ना, वृंदावन का दर्शन बेचते हैं सुबह सुबह। पर दर्शन देखते हैं, जैसे कि देखते बहुत बार हम दर्शन लेके आए और कभी किसी को पूछना कि आज क्या पहना है कृष्णा ने, अरे याद ही नहीं। एक राधा कुंड प्रभु करके प्रभुपाद के डिसाइपल थे, वो बहुत सुंदर बताया कि दर्शन कैसा करना चाहिए। खड़े रह के आज कृष्णा ने कौन सी अंगूठी पहनी है, कृष्णा ने कौन से नेकलेस पहना है, एक एक नेकलेस में कितना मणि है, कौन से फूलों की माला पहनी है, ये वो गिनते थे, ये वो गिनते थे। मिरौड में आते थे ना, तो तभी वो बता रहे थे एक एक मणि कृष्णा ने कितना पहना है, वो गिनते थे। इस प्रकार से भगवान का दर्शन करते हैं। और आज भी आप देखना, मूर्ति, हम आज भी भगवान को मूर्ति ही समझते हैं, उसको हम धातु का बना मूर्ति ही समझते हैं। ये सत्य बात है, हमको लगता है ये यही है, ऐसा बस ठीक है, हम थोड़ा श्रद्धावान है करके हमारे घर में प्रथा चल रही, इसलिए भक्त का भी यही बात है। भक्त भी कोई अलग नहीं है, हम सिर्फ तिलक पहन लिए तो हम क्या बड़े भक्त नहीं। आज भी हम ऐसा ही रहते हैं। आप सोचना, आज भी राधा रमन मंदिर में वृंदावन में जब राधा रमन का स्माइल का दर्शन होता है, तो वहां के गोस्वामी बोलते हैं कि आज भगवान के 2 दंतावली दिख रही है, आज भगवान के 4 दंतावली दिख रही है। वो राधा रमन जी हम मतलब मूर्ति है, एक विग्रह है, पर वो भी अपने दांत दिखाते हैं, आज भी है। आप देखना, आप फेसबुक या फिर गूगल में जाके आपको फोटोज मिलेंगे, हर एक दिन का उनका स्माइल अलग रहता है।
तो वो विग्रह नहीं, वो मूर्ति नहीं, वो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है, पर तुम दर्शन नहीं कर रहे हो। तुम दर्शन नहीं कर रहे हो। क्यों? तुम क्या कर रहे हो? तुम उधर जाके खड़ा रह के, अच्छा उसने क्या दिया है, वो क्या बोला है कि नहीं? यही तो भगवत गीता है। भगवत गीता मतलब कि आप बैठ के, आज अभी कृष्ण आगे कहेंगे कि गतासुन च नानु शोचयन्ति पंडित। आगे वाले श्लोक में कृष्ण कहते कि हे अर्जुन, तुम उन चीजों के बारे में सोच रहे हो जो चीजों के बारे में तुम्हें नहीं सोचना चाहिए। तो आप सबके लिए एक होमवर्क है। पहला होमवर्क क्या था? 10 नाम अपराध। दूसरा होमवर्क है कि आज घर पे जाके, आज ही घर पे जाके आपको एक पेपर पे आज पूरा दिन में आपने क्या क्या सोचा है ये लिखना है। क्या करना है? पूरा दिन में आपने क्या क्या सोचा है ये लिखना है। इससे आपको पता चलेगा कि आप पूरा दिन में कितना फालतू सोचते हो, है ना? कितना फालतू हम क्या क्या सोचते रहते हैं। अभी मुझे रिक्शा मिलेगी कि नहीं, फिर मैं घर पे पहुंचूंगा कि नहीं, वो मम्मी सोई होगी कि नहीं, उसने ये किया होगा कि, अरे कथा में बैठ के भी हम यही सब सोच रहे हैं, है ना? तो सोचो, कथा में बैठ के जो व्यक्ति सोच सकता है वो घर पे बैठ के क्या क्या सोच सकता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, एक बार सच्ची में आत्मज्ञान मतलब क्या है? आत्मज्ञान मतलब बड़ा बड़ा बातें नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, नहीं। आत्मज्ञान मतलब प्रैक्टिकलिटी। आपने कितनी बार सुना है इस्कॉन में, है ना? कितनी बार सुना है? इस्कॉन छोड़ो, हमारा तो बचपन से हम सुनते आए ना कि हम शरीर नहीं आत्मा है। सारा गांव में जाओ, गांव में तो यही सब सिखाते हैं, शरीर ने आत्मा है। हमको बचपन से ये सब चीज पता है। अच्छा, शरीर ने आत्मा ये पता है, पर कौन लोग कितने आत्मा के स्तर पे चलते हैं? कितना पॉसिबल है आत्मा के स्तर पे चलना? आत्मा के स्तर पे चलना मतलब क्या? एक डिवोटी थे, वो कहते थे, प्रभु जी, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। हमको कुछ दुख नहीं होना चाहिए, हमको सुख नहीं होना चाहिए। तो कमलेश्वर प्रभु उसको बोले, यू आर नॉट दिस बॉडी और सोल। तो कहते कि प्रभु जी को एक दिन हम रूम में रखेंगे, सारा रूम बंद रहेगा, प्रभु जी को खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, प्रभु जी ऐसे ही बैठेंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा ऐसी तो रहती है, आत्मा को ना खाना लगता है ना पानी लगता है, आत्मा को कोई जाने का जरूरत नहीं है, बराबर? तो बोलना बहुत आसान है कि हम शरीर ने आत्मा है, पर आत्मा के स्तर पे रहना बहुत कठिन है। आत्मा के स्तर पे रहना बहुत कठिन है। बहुत आसान लगता है और कितना अच्छा भी लगता है कि आज कुछ जबरदस्त सीख गया, और दूसरे को बोलने में भी अच्छा लगता है। भगवत गीता पढ़ा है कि हम शरीर ने आत्मा है, भगवत गीता में बोला है। अरे पर तुमने इतना बार जाना, तुम कब आत्मा के स्तर पे रहे हो? और आत्मा का पोजीशन क्या है, आत्मा क्या करती है, ये कभी जानने का कोशिश किया? नहीं। क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। ये सुनने में बहुत सुंदर लगता है, अच्छा लगता है और बहुत पंडित वाला बात लगता है, ऐसा अर्जुन ने किया था। पर ये पंडित वाला बात अपनाने में और उतारने में बहुत कठिन है। इसलिए आगे का चैप्टर है, 3rd चैप्टर। क्या 3rd चैप्टर का नाम है? नाम क्या है 3rd चैप्टर का? कर्मयोग। तो कृष्ण ने ये पूरे चैप्टर में 30 वर्ष तक, 30वें श्लोक तक ज्ञान के बारे में बताया कि मैं शरीर नहीं आत्मा, मतलब आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। और आप आत्मा हो तो अर्जुन पूछता, ठीक है मैं शरीर नहीं आत्मा, मुझे समझ में आया, पर ये चीज मैं अपने अंदर प्रैक्टिकलिटी से कैसे लाऊंगा? तो कहते हैं कृष्णा, कर्मयोग। कर्म करो, क्योंकि करने से ही, भक्ति करने से समझ में आएगा कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, बराबर? तो इसलिए कर्मयोग। आगे का ज्ञान ये शब्दात्मक नहीं क्रियात्मक होता है। मतलब क्या कि शब्द से बोलने में बहुत अच्छा लगता है, पर एप्लीकेशन में बहुत कठिन है, बराबर? हमको कितना अच्छा लगता है, हम डिवोटीज हैं, बराबर? वी आर डिवोटीज ऑफ कृष्णा। हम लोग भगवान का भोग लगाए वही खाते हैं, पर हम बाहर जाके होटल में भी खाते हैं, है ना? तो तभी हमारा ज्ञान कहाँ पे गया? तभी कृष्ण के प्रति प्रेम कहाँ पे गया? अभी मैं भी खाता हूँ, मैं कोई अलग नहीं, मैं आप ही, मैं ही सबसे ये हूँ। बता रहा हूँ आपको, हम इतने नालायक हैं, हम जिस दिन बाहर खाने वाले उस दिन कृष्ण को हम सोचे चल कुछ तो इसको खिचड़ी खिला देते हैं, हम जाते हैं पनीर खा के आ जाएंगे, है कि नहीं? और हम कहते हैं कि हमको गोलोक जाना है। अरे कैसे जाएंगे गोलोक भाई? हम कहते हैं कि कृष्ण हमारे दुख दूर करे। कृष्ण बहुत चालाक है। कृष्ण सोचता है, अरे भाई तुम मेरे को सरेंडर, देखा अर्जुन को कितना, इतना देर तक अर्जुन रो रहा था, कृष्ण ने एक शब्द नहीं बोला है, चुपचाप सिर्फ खड़ा रह के हंस रहे हैं। हाँ बोल ले, ये ज्ञानी का लक्षण है कि बोलना नहीं चाहिए। इसलिए हम मैं बोला पिछले बार हम चर्चा कर रहे थे कि हमको प्रीचिंग नहीं करना चाहिए, कृष्णा ने सिखाया। चुपचाप बैठो, पहले उसको रोने दो, आपको बड़बड़ 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 करने दो, फिर बाद में वो थक जाएगा, फिर बोलेगा अरे कुछ तो बोल, तभी बोलो।
तभी उस चीज का महत्व रहेगा। ये कृष्ण सिखाते हैं। तो चुपचाप बैठे रहो। तो ये बहुत जरूरी है हमारे लाइफ में कि हम शरीर ने आत्मा एक ज्ञान हमको समझना है। अभी कृष्णा ने सिर्फ हंसा है, हंस के अभी कृष्णा आगे क्या बोलेंगे हम आगे चर्चा करेंगे। 11th वर्ष श्री भगवान उवाच, 11th वर्ष में कृष्ण क्या कहते हैं आगे। तो किस किस को जानना है हम शरीर ने आत्मा है और कैसे आत्मा है, इसके लिए हम अगले 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 इसमें क्लास नहीं होगा ना, प्रभु जी के घर पे प्रभु जी बोल रहे थे क्लास है। हाँ मतलब हम इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे ना, प्रभु जी कुछ और। हाँ चलेगा, क्या करना है प्रभु जी? अच्छा वो प्रभु जी के घर पे उनको प्रोग्राम रखना है नीचे। हाँ ये पर वो कोई दूसरे प्रभु जी हरि गोपाल प्रभु करके ब्रह्मचर्य, तो उनको लेक्चर लेने दो ना, तो इसलिए तो उनको कुछ और टॉपिक पे डिस्कस करने बोला, चलेगा बराबर ना। तो थोड़ा दिन आत्मा को होल्ड पे रखते हैं, पहला ये हम डाइजेस्ट करते हैं। अभी हम शरणागति डाइजेस्ट करेंगे बराबर। अच्छा किसी का कोई प्रश्न? मेरे को सबसे बड़ा हैरान लगता है कि आप लोगों को प्रश्न क्यों नहीं होता है। एक तो ये चीज है कि आपको सब समझता है, तो दूसरा चीज कुछ नहीं समझता है। तो दोनों में से कौन से पक्ष में हो आप? सब समझ रहा है कि कुछ नहीं समझ रहा है? मतलब मेरे को मैं तो उस हिसाब से मेरे को फिर सोचना पड़ेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और कितने सारे प्रश्न है इस चीज में, क्योंकि प्रश्न करना, प्रश्न अभी तो सुना तद्विधि प्रणिपाते न परि प्रश्न, नारे प्रश्न पूछो। तो किसका क्या प्रश्न है? लेकिन धाम बोलते नहीं जाने का, घर में ही धाम है। हाँ जैसे भी आप मैंने घर में धाम नहीं बोला, मैंने बोला जहाँ पे वैष्णव है वहाँ पे धाम है। हाँ तो लेकिन घर में क्या होता है ना, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, तो ध्यान इतना भटकता है। बराबर। धाम में नहीं भटकता है। मैं भी वृंदावन से आ रही हूँ, मुझे तो घर वालों की याद भी नहीं है उधर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। जैसे ही ट्रेन में बैठी बेटे को बोला मेरे झाड़ को पानी दिया ना, वो किया ना, वो किया ना, वहाँ पे कुछ नहीं तो याद। मैंने क्या बोला? हाँ तो वृंदावन में ऑब्वियसली कृष्ण का जन्म, कृष्ण का लीला भूमि है, कुछ तो प्रभाव रहेगा। तो जाना चाहिए ना धाम में। हाँ कुछ तो प्रभाव रहेगा, तो प्रभाव है। पर धाम में आप जैसे आपने खुद ने बोला, आप गए धाम में 4-5 दिन रह के आए, ट्रेन में बैठते ही आपको घर का याद आया। क्यों? क्योंकि घर की तरफ क्यों क्योंकि आपने धाम में जाके जो करना चाहिए वो नहीं किया। बराबर। अगर हाँ, रियल एक 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 क्या बोलते हैं, एक कहावत है कि आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। वास्तव में जो व्यक्ति, मैं सच्ची कह रहा हूँ, जिस व्यक्ति ने वृंदावन का दर्शन किया है, जिस व्यक्ति ने वास्तव में वृंदावन में दर्शन किया है, उस व्यक्ति को कभी भी ट्रेन, मैंने भक्तों को देखा है जब धाम छोड़ते रोते हुए जा रहे हैं। तो अगर आपको ट्रेन में बैठते ही घर का आया तो सॉरी टू से, बुरा मत माने वास्तव। और मैं बोला ना अभी कि हमको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि वी आर लाइक दिस, हम ऐसे हैं। हाँ क्यों आया? ठीक है, मेरा कहने का क्या मतलब है, वो बराबर है। हाँ तो उसी को तो नहीं, भक्ति जब आप वृंदावन में गए, वृंदावन में आपने भक्ति किया बराबर, वृंदावन में चैंटिंग किया, तो कुछ तो वहां से लेके आना चाहिए बराबर। आप कश्मीर गए तो आप सेब लेके आए, वैसे वृंदावन से क्या लेके आए? लड्डू गोपाल का ड्रेस नहीं, गोपी ड्रेस नहीं, क्या लेके आए? भक्ति लेके आए। तो भक्ति मतलब क्या? स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातु, एक क्षण भी कृष्ण का स्मरण न हो बराबर। तो आप जब ट्रेन में बैठ रहे हो आपको स्मरण, देखो मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम घर का ध्यान नहीं रख, मतलब घर का बात, घर के बारे में सोचना, ऑब्वियसली कोई भी बहुत नेचुरल है। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमको धाम का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि धाम में जाके हम सत्संग नहीं कर रहे हैं, हम साइट सीइंग कर रहे हैं बराबर ना। हम जाते हैं, चलो चलो हम बरसाना जाएंगे, क्यों? अरे उधर राधा रानी का जन्म हुआ है, तो उधर कुछ ज़्यादा स्पेशल कुछ तो मिलेगा। तो हम फिर सोचेंगे चलो चलो मथुरा जन्मभूमि जाते हैं, क्यों? अरे उधर कुछ तो बोला है कि ऐसा होता है। तो हमारा बुद्धि ये सब चीज़ में पड़ा हुआ है कि कुछ तो अच्छा मिलेगा, कुछ तो मेरे साथ जादू होगा, इसलिए मैं दर्शन करने जा रहा हूँ। कौन व्यक्ति ऐसा है जो सोचता है कि मैं बस पूरा दिन राधा श्याम सुंदर के मंदिर में बैठूं, राधा श्याम सुंदर का दर्शन करते रहो, वहां पे जो कीर्तन हो रहा है कीर्तन गाते रहो, सुबह उठ के भागवतम क्लास सुनो? कौन सोचता है?
बराबर, वो भी जाने दो, दूर का बात है। हम धाम में जब रहते हैं, बराबर, थोड़ा देर क्या राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे किया, गोवर्धन परिक्रमा किया, फिर सबसे पहले हमको लगता है लस्सी कुसुम सरोवर पे, है ना? पिया कि नहीं लस्सी? नहीं पिया। अच्छा, तो बीमार हो गए इसलिए नहीं पिया। अच्छा, परिक्रमा मैं बोल रहा हूँ, है ना? ठंडी लगता है तो हमको वो कृष्ण बलराम के सामने वाला चाय वाला चाहिए। चाय पिए। हाँ। तो अगर हम धाम में हैं तो धाम में आप सोचो गोपी का स्थिति क्या था। पति सुतान्वयत भ्रातृ बांधवान, गोपी ने क्या किया? अपने पतियों को छोड़ दिया। आप में है अपना इतना क्वालिटीज कि आप अपने पति को छोड़ के चले आओ। भ्रातृ बांधवान, यही तो भक्ति है। इसलिए तो गोपी का भाव नहीं है। आप एक काम करो, आप मैं ना मेरा सारा क्लास फिर से सुनो पहले से। ये सारा चीज का मैंने जवाब दिया है, बराबर, मैंने दिया है जवाब इस चीज का, राइट? प्रभु जी को याद है फर्स्ट या सेकंड क्लास में मैंने इस सब चीज का जवाब दिया है। भगवान जी कहते हैं कर्म करो, हाँ तो उनका भी वो भी तो एक कर्म ही है ना। हाँ, तो मैं बोला ना आप क्लास सुनो फिर मुझे सवाल पूछो, क्योंकि उसमें मैंने ये सारा चीज जो आपको डाउट्स है ना, उस सब चीज का बात जवाब दिया है ऑलरेडी, बराबर ना प्रभु जी? तो आप उसको सुनो, और अगर आपको नहीं समझे तो हम वापस चर्चा करेंगे। आपकी 3 क्लास ही है ये। नहीं, कितना क्लास, कितना सा? ऑडियो अच्छा, हाँ, अच्छा, रिकॉर्डिंग अभी अभी आया है। हाँ, 3 क्लास आ रही है। तो उसमें ऑडियो नहीं डाला है। हाँ, अच्छा, ये देखो कुछ क्लास के ऑडियोज है, अभी से यूट्यूब रिकॉर्डिंग ऑडियो माता जी के पास से ले लो, इनके पास है। तो इन शॉर्ट इतना ही समझो, कृष्ण का भक्ति करना मतलब ऐसा नहीं कि घर छोड़ना, बराबर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर मेरा कहने का आशय ये है कि जब हम गोपी का बात करते हैं ना, जब हम शुद्ध भक्ति बात करते हैं, तो तभी उसमें वो कहावत है कि प्रेम गली आती साकरी, उसमें दो न समाये, कि प्रेम की गली बहुत साकरी होती, उसमें दो जन नहीं रहता है। आप सोचोगे मैं कृष्णा का भक्ति कैसा करूंगा, एक हाथ में मेरी बीवी, एक हाथ में मेरा बच्चा, और कृष्णा के कभी नहीं होगा, बराबर। इसलिए अभी हम लोग सुना अनन्या, अनन्या चेतता सततम, बार बार भगवान ये शब्द यूज करते, अनन्या। अभी भक्ति योग च अव्यभिचारिणी, अनन्य योगे न सेवते, अव्यभिचारिणी भक्ति, अनन्य होके। क्यों अनन्य? यही तो भगवान कह रहे हैं कि इसका अर्थ ये भी नहीं होता है कि हमको त्यागना है। मैं गोपी का बात किया क्योंकि आपने मेरे को वृंदावन का बात किया, बराबर। वृंदावन ये भूमि ऐसा है कि जहाँ पे हम अपने आप को बोल भी नहीं सकते, हमारा क्या औकात है। वृंदावन का हमने अभी तक दर्शन भी नहीं किया है। मैं इसलिए कहता हूँ कि वृंदावन का जो स्थिति है वो बहुत बहुत उच्च स्थिति है, हमको कभी नहीं समझेगा वृंदावन का क्या स्थिति है। तो उसको समझने के लिए बहुत परिपक्व होना पड़ता है, बराबर। आप सोचो वृंदावन का वास, हमारे आचार्यों ने आपको वृंदावन वास का जानना है, वृंदावन में वास कैसे करते हैं। मुझे वहाँ पे एक प्रभु जी मिले थे जिनकी कथा हमने रखी थी, हाँ हाँ बंसल में हम कह रहे थे, हाँ, हाँ, हाँ। रोड के साथ ही थे। तो उन्होंने मुझे कहा था ये बुक लेने के लिए, मैंने 2 में से एक ही मिली है मुझे, वृंदावन, इंग्लिश में मैंने लिया हाँ हाँ, ठीक है, वो जो भी है। वृंदावन में रहना कैसा है, हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि चारी दंड श्रुति था के सपने राधा गोविंद देखे। कहते हैं मैं वृंदावन में कैसा रहता हूँ, तो 24 घंटे में से मैं सिर्फ 2 घंटा सोता हूँ, और उस 2 घंटे में भी मुझे स्वप्ने राधा गोविंद देखे, स्वप्नों में राधा गोविंद का दर्शन होता है। पूरा दिन क्या करते रहे रघुनाथ दास गोस्वामी, इतना सा छाछ पी के रहते, इतना सा छाछ, उसके अलावा कुछ खाना पीना नहीं। ये वृंदावन भाव है। 24 घंटा हरि का स्मरण। रघुनाथ दास गोस्वामी 2000 वैष्णव को हर रोज प्रणाम करते थे, 1000 दंडवती खुद लगाते थे। ऐसा व्यक्ति जब बनता है तब वो वृंदावन वास के योग्य बनता है, और वृंदावन का भाव तब समझ में आता है। ठीक है, मैं तो कहूँ ना, और ये हमको ये समझना ही चाहिए कि हम कभी भक्त नहीं बन सकते। जिस दिन ये समझ लिया कि मैं भक्त हो गया तो गड़बड़ हो गया, बराबर। आज तो गोपी ने कभी नहीं कहा हम भक्त हैं। हाँ, ठीक है, हरे, हाँ, वो बहुत हाईफाई ग्रंथ है माता जी।
आप एक काम करो, हाँ वो सब मत पढ़ो, आप है ना पहला कृष्णा बुक पढ़ो, प्रभुपाद जी का कृष्णा बुक पढ़ो, और वो भी हाँ है, पढ़ा किधर, पहला वो पढ़ो, क्योंकि अगर वो पढ़ा रहता ना ये सारा ग्रंथ, अभी प्रभुपाद सरस्वती कौन है पता है आपको? हमारे आचार्य कहते हैं कि बिफोर रीडिंग द बुक रीड द ऑथर, ये स्थिति है। इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि अभी तो हमने सुना कि सही सत्संग वैष्णव का मिलेगा तब वृंदावन समझ में आएगा। जय साने वैष्णवगण सही स्थान वृंदावन, क्यों आचार्य कहते हैं? ऐसे ऐसे गड़बड़ होते रहेगा नहीं तो बहुत जरूरी है। अभी मैं इतना आपको कह रहा हूँ क्योंकि ये हमारा सत्संग नहीं है, हमारे क्लास ही है कि हमको शुद्ध भक्ति के बारे में जानना है, अनन्य भक्ति शरणागति क्या है ये जानना, इसलिए कह रहा हूँ। आप प्रभुपाद का कृष्णा बुक पढ़ो, और प्रभुपाद का कृष्णा बुक में भी आप अक्रूर जी का प्रसंग पढ़ो, जहाँ पे अक्रूर वृंदावन कैसे आए वो आप पढ़ना, और उसमें आपको देखना समझेगा कि वृंदावन क्या है और वृंदावन में कैसा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये पढ़ोगे ना, मैं आपको लिख के देता हूँ, आप हाथ और कितना भी वर्षों बुक पढ़ के जाओ आपको कुछ भी नहीं समझेगा, 100% गारंटी है। तो ये सारा बुक सब पढ़ के हो चुका है, इसलिए बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हमारे रूप गोस्वामी कहते हैं कि कुर्यात वासम रजे सदा, वृंदावन में हमेशा वास करो। तो वो प्रभुपाद जी क्यों कहे 3 दिन, इसलिए तो वृंदावन में कब जाना है, जब हम अपराधों से विमुक्त हो जाओ, इसलिए तो पहले यहाँ पे भक्ति करो, सीखो। हम यहाँ पे एवरी सैटरडे क्लास को रेगुलर नहीं आ सकते, बराबर, तो हम क्या वृंदावन में जाके बात करेंगे, बराबर। हम सुबह जल्दी उठ के 16 माला ठीक से नहीं कर पाते, हम हमारा खाना पीना का ध्यान नहीं रख पाते, हम क्या वृंदावन का बात करेंगे, बराबर। तो वृंदावन बहुत बड़ा चीज़ है। पहला हमको क्या बात करना चाहिए कि भगवत गीता, छोटा बात करो, अच्छा बात करो, बड़ा बात हम बाद में करेंगे जब 18 अध्याय पूरा हो जाएगा, क्योंकि तभी कृष्ण खुद कहेंगे कि ये सर्वधर्माण परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तभी व्रज का बात करेंगे अंत में, अभी नहीं करेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ हाँ ये सवाल मैं सोच रहा था कौन पूछेगा, ये सवाल मैं सोचा था कि कौन पूछेगा, किसी ने नहीं पूछा। तो सवाल क्या है, माता जी पूछ रहे कि शरणागति है क्या, बेसिक क्वेश्चन, बराबर। हाँ कैसे करनी है, वही मतलब वो शरणागति कैसी है, उसके लिए शरणागति है क्या ये समझना पड़ेगा ना, व्हाट इज शरणागति, बराबर। किसी ने पूछा, हमने कितनी बार सुना है शरणागति, सरेंडर सरेंडर सर, व्हाट इज सरेंडर, कौन डेफिनेशन बताएगा सरेंडर का? अभी मैं बोला आपको ही पता है, पता है? नहीं अरे वर्ष है यार, ये सब छोड़ो, ओनली पिनली बिनली सब ने, नहीं वर्ष हाँ बोलो क्या है? देखो ये स्थिति है हमारा, शरणागति मतलब क्या है, तो अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षिति इति विश्वासो, गोपत्रित वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा इति शरणागति। 6 प्रकार के जब गुण आप में हो तो उसको शरणागत कहेंगे। क्या है 6 प्रकार के गुण? सबसे पहला अनुकूलस्य संकल्प, जो कृष्णा को पसंद हो वो चीज करो। कृष्ण को क्या पसंद है? धोती कुर्ता पहनो, साड़ी पहनो, तिलक लगाओ, करते हो? नहीं करते, तो पहला ही शरणागति का अंग कैंसल, शरणागत नहीं है। दूसरा प्रतिकूल से वर्जनम, प्रतिकूल जो कृष्ण को नहीं पसंद है वो छोड़ दो, बराबर। कृष्ण को चाय कॉफी नहीं पसंद है, हम छोड़े हैं, बराबर, कुछ लोग नहीं छोड़े हैं, बराबर। कृष्ण को बाहर का खाने वाला व्यक्ति नहीं पसंद, हम खाते हैं, बराबर, हाँ खाना पड़ता है, तो जब तक पड़ेगा तब तक शरणागत नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन भी गया, प्रतिकूल से वर्जनम। फिर थर्ड क्या है? रक्षित इति विश्वासो, कि कृष्ण हमेशा रक्षा करेंगे, ये भरोसा है क्या? ऐसा बोलने में बहुत सुंदर लगता है, जब प्रॉब्लम आता है ना तब नहीं होता है। रक्षित इति विश्वासो, बराबर। मैं अभी आपको बताता हूँ, अभी आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। आपको अभी समझो कुछ बीमारी आ गया, सबसे पहला किसका याद आता है? कोई व्यक्ति कृष्णा नहीं बोलता है, डॉक्टर बोलता है। तो कहाँ से हम रक्षित इति विश्वासो, बराबर।
रक्षित इति विश्वासो मतलब जैसा बच्चा को जब लगता है तो मम्मी आई करके रोता है, माँ करके रोता है, वैसा जब लगेगा तो कृष्णा करके शब्द निकलेगा तब रक्षित इति विश्वासो। फिर 14 क्या है? गोपत्रित वर्णम तथा, कृष्णा हमारे पालक है। कृष्णा हमारे पालक है। कौन सोचता है? हम तो सोचते हैं मेरा कंपनी मुझे पालता है। मैं अगर आप कहोगे कि मैं शरणागत हूँ और कृष्णा को पालक मानता हूँ तो मैं कहता हूँ कि अभी तुम्हारा जॉब छोड़ दो और कृष्णा के भरोसे बैठ जाओ। कर सकते हैं? नहीं। बोलोगे प्रभु जी पागल हो गए हो क्या? तो कहाँ से शरणागत है? बराबर। अभी कल ही कोई मैं भक्ति शास्त्री क्लास सुन रहा था, वो कोई एक माता जी ने सवाल पूछा प्रभु जी को, क्या हाँ क्वेश्चन आंसर में पूछा कि हमको भगवान का कि हमारे घर में डेथ हुआ तो हमको भगवान का सेवा करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो प्रभु जी तो अलग ही है, प्रभु जी ने उनका हिसाब से जवाब दिया। तो प्रभु जी ने कहा कि अगर आप मतलब उनका जवाब था कि ठीक है, अगर आप में कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम है तो आप सेवा कर सकते हो, आपको सूतक नहीं लगता है। मेरा इतना ही कहना है कि ठीक है, आप में अत्यंत पराभक्तानाम नैव शास्त्रम नैव कर्म च उच्यते। जो एकदम पराभक्त है उसको कोई भी नियम लागू नहीं होते, मैं ये मानता हूँ। पर मेरा ये प्रश्न है उस माता जी को कि आप मुझे बताओ कि मैं आपको कहूँगा माता जी कल टेम्पल में सेवा है, वो माता जी बोल रही थी टेम्पल में सेवा रहता है, प्रभु जी सेवा कैसे छोड़े, सूतक कैसा हम पालन क्यों करें, हम तो भक्त हैं। तो मेरा वो माता जी को कहना है कल टेम्पल में सेवा है सुबह और आपको ऑफिस जाना है, मैं कहूँगा ऑफिस मत जाओ, टेम्पल में आओ। और वो बॉस ने कहा कि आज तो ऑफिस नहीं है, तुझे जॉब से निकाल दो। माता जी किधर जाएगी? ऑब्वियसली ऑफिस जाएगी ना। तो तुम्हारा शरणागति, जब तुम ऑफिस छोड़ सकते हो तब तुम सूतक पालन करना छोड़ो, ये मेरा कहना। बराबर। तो गोपत्रित वर्णम तथा, पहले ये कृष्ण पालक है ये समझना, बोलना बहुत मैं बोला ना, ये सारा बोलना बहुत सुंदर है, मजा आता है सब बोलने में, आनंद आता है अंदर से, पर पालन करने में बहुत कठिन है। बराबर। तो गोपत्रित कृष्ण पालक है ये समझना। आज भी अगर कृष्ण पालक है ना तो ब्रह्मचारी जैसा रहना चाहिए। बराबर। आप राधिका का नए प्रभु जी है, बराबर, उनको पूछो राधिका का नए प्रभु जी का आपके पास बैंक बैलेंस है क्या? प्रभु जी, प्रभु जी तो राम भरोसे है ना। तो ब्रह्मचारी यही होता है, आप रह सकते हो राम भरोसे, आपका तो म्यूचुअल फंड, LIC और क्या क्या मेडिक्लेम, हाँ, और कौन सा क्लेम, बैंक बैलेंस, इधर इन्वेस्टमेंट उधर इन्वेस्टमेंट, ये घर टूट गया वो घर, 2 गाड़ी, ये गाड़ी टूट गई दूसरी गाड़ी, इतना तो हम दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो कहाँ से पालनम यथा, कहाँ से तुम सोच रहे हो कृष्ण तुम्हारा पालक है? 5वां क्वालिटी भी नहीं, 4था क्वालिटी भी नहीं है। और फिर क्या, सॉरी, हाँ, आत्मनिक्षेप, पूरी तरह से कृष्णा को शरणागति तो बोलो ही मत, ये तो दूर का बात है। जैसा बलि महाराज ने किया, कर सकते हो। कृष्ण ने आज आपको बोल दिया कि आज से तुझे झोपड़ी में रहना है, अरे कृष्णा पागल हो क्या, इतना सुंदर घर छोड़ के झोपड़ी में, ये तैयारी है? नहीं है। आत्मनिक्षेप, बलि महाराज देखो सब कुछ देने रेडी हो गया, आप दे सकते हो? नहीं दे सकते। आज भी जब अभी राजबिहारी जी का प्रोग्राम आएगा, प्रभु जी डोनेशन मांगेंगे, हम डोनेशन कैसा देते हैं? हमारे बैंक में 1 लाख है, उसमें से 5,000 निकाल के देते हैं, पूरा 1 लाख देंगे? तो कैसा बोलोगे आपको भक्त? बराबर। और लास्ट में कृपण, क्या, हम्बल का तो अभी हमने इतना चर्चा किया ही है। तो ये 6 अंग हम में नहीं है तो हम भक्ति नहीं है। और दूसरा बात, भक्तिविनोद ठाकुर बहुत सुंदर कहते हैं कि षडांग शरणागति होए जहार ताहार प्रार्थना सुने नंद कुमार। भगवान उसी की प्रार्थना सुनते हैं जिसमें ये 6 प्रकार का शरणागति है। तो पहले ये शरणागति लाने का प्रयास करो और फिर हम आगे का बात करेंगे कृष्ण कैसे। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा ज़्यादा देर हो गया।